ड्रामा की शुरुआत में वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां याओ याओ को अपने फियांसे का मैसेज मिलता है। यूनिंग ने अपना हाथ काटकर सुसाइड कर लिया है। अब हमें अपनी वेडिंग पोस्टपोन करनी होगी। तभी दुल्हन की फ्रेंड यंग यांग आती है और उससे पूछती है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड शेन यान आज वेडिंग डे पर भी कैसे लेट हो सकता है। याओ याओ सैड मन से उसे बताती है वो नहीं आने वाला। यह सुनकर यांग यांग शॉक हो जाती है। याओ याओ उठती है और यांग यांग से कहती है, अब शेन यान के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहती। और याओ याओ अपनी वेडिंग वेन्यू से भाग जाती है। दूसरे सीन में मिस्टर फू अपनी कार में बैठे होते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है, क्या आप शेन फैमिली की ये वेडिंग अटेंड करेंगे? मिस्टर फू कहते हैं, कोई नीड नहीं, चलो। लेकिन तभी मिस्टर फू की नज़ार वेन्यू से भागती हुई दुल्हन पर जाती है और रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है, मिस्टर शेन अपनी ही वेडिंग में नहीं आए। मिस्टर फू को याओ याओ को देखकर याद आता है, ये तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिससे चाइल्डहुड में वो कभी अलग न होने और हमेशा उसका सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता था। मिस्टर फू ड्राइवर से कहते हैं, उसका फॉलो करो। ड्राइवर अपनी कार स्पीड से आगे बढ़ाता है और अचानक याओ याओ कार के सामने गिर जाती है। मिस्टर फू अपनी कार से निकलते हैं और याओ याओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। याओ याओ मिस्टर फू का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम मेरी हेल्प कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से गिरी हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू याओ याओ को अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर फू याओ याओ को बेड पर बैठा देते। वो कहते हैं, अगर तुम्हें पेन हो तो कॉल कर लेना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मिस्टर फू के इस बिहेवियर को देखकर उनका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर फू मैंने आज तक आपको किसी गर्ल के लिए इतना सीरियस नहीं देखा। क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मिस्टर फू कहते हैं, हाँ, इस लड़की से मेरी बहुत पुरानी कनेक्शन है, लेकिन ध्यान रखना मेरे बारे में उसको कुछ भी पता न चले। फिर डॉक्टर याओ याओ का चेकअप करते हैं और मिस्टर फू से कहते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। याओ याओ अपनी सैंडल्स लेने की ट्राई करती है। तभी मिस्टर फू अपने हाथों से उसे सैंडल्स पहना देते हैं। याओ याओ कहती है, धन्यवाद, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फू कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। मेरी इस मिस्टेक के बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। याओ याओ कहती है, नहीं। तभी असिस्टेंट कहता है, लेकिन मिस्टर फू कभी किसी का फेवर नहीं लेते। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप इन्हें बता सकती हैं। याओ याओ जवाब देती है, धन्यवाद, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही याओ याओ बेड से उठने की कोशिश करती है वो गिरने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसे होल्ड कर लेते हैं। याओ याओ को लुक करते हुए मिस्टर फू कहते हैं, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ मेरी मिस्टेक के बदले। ये सुनकर याओ याओ मिस्टर फू का हाथ दूर हटा देती है। मिस्टर फू कहते हैं, मिस याओ याओ इतनी जल्दी ये ऑफर रिजेक्ट मत करो। मुझे पता है कि आज तुम्हारी वेडिंग होने वाली थी, लेकिन शेन वेडिंग डे पर तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया और अब ये बात सभी को पता है। मिस्टर फू आगे कहते हैं, लोग ये याद नहीं रखेंगे कि मिस्टर शेन अपनी वेडिंग से भाग गया, बल्कि वो तुम पर हंसेंगे कि मिस याओ याओ को उसके हस्बैंड ने वेडिंग डे पर छोड़ दिया, और वैसे भी मुझे अर्जेंटली एक वाइफ की जरूरत है। तभी याओ याओ को मिस्टर शेन का फोन आता है। उसे देखकर वो जवाब देती है, ठीक है। मिस्टर फू कहते हैं, बहुत अच्छा, ध्यान रखना मेरे असिस्टेंट ने हमारी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है, तो अब तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती हो। हम कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद साथ में सिविल अफेयर्स ऑफिस चलेंगे। ये बोलकर मिस्टर फू वहाँ से जाने लगते हैं। याओ याओ कहती है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर फू पलटकर जवाब देते हैं, फुचेंग। तभी याओ याओ को मिस्टर शेन का फिर से कॉल आता है। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही याओ याओ? क्या तुम ठीक हो? मैं अभी भी यूनिंग के साथ हॉस्पिटल में हूँ। याओ याओ जवाब में कहती है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं शेन, मुझे दोबारा कॉल मत करना, और वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू याओ याओ के लिए कुछ कपड़े ढेर लेकर आते हैं। याओ याओ पूछती है, ये क्या है? मिस्टर फू कहते हैं, शायद तुम्हें बिना इन्फेक्टेड कपड़े पहनने की जरूरत है और हमें देर भी हो रही है। ये सुनकर याओ याओ कहती है, ठीक है, मैं चेंज करने जाती हूँ। थोड़ी देर बाद याओ याओ भी चेंज करके बाहर आ जाती है। फिर मिस्टर फू याओ याओ को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाते हैं। याओ याओ कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे अजीब लग रहा है, मैं खुद से चल सकती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हारे पैरों को आराम की जरूरत है, तो चुप करके मेरी गोद में ही रहो। तभी दोनों का सामना मिस्टर शेन से होता है। मिस्टर शेन कहते हैं, इसे छोड़िए दो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मिस्टर फू कहते हैं, शेन यान, शेन ग्रुप के मालिक। मिस्टर शेन कहते हैं, अच्छा है, अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो ये मेरी मंगेतर है। मिस्टर फू कहते हैं, लेकिन अब ये मेरी है। मिस्टर शेन कहते हैं, याओ याओ तुम इसे बताओ कि तुम किसकी मंगेतर हो। याओ याओ मिस्टर फू सी यूज नीचे उतारने को बोलती है और कहती है, मैंने शेन को सारी बातें फोन पर ही क्लियर कर दी थी।
क्योंकि ये तुम्हारा ही डिसीजन था मुझे शादी के दिन अकेला छोड़ डीडीएच दिया और तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे परिवार को बदनाम करने का। ये कहते हुए याओ याओ मिस्टर फू के साथ चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर शेन को कहता है आप उनके पीछे नहीं जा सकते। ये सब देखकर मिस्टर शेन को गुस्सा आता है और वो फोन पर किसी से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जल्द से जल्द एक आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अगले सीन में सिविल अफेयर ऑफिस में याओ याओ प्रेसिडेंट मिस्टर फू के डॉक्यूमेंट्स देखकर चौंक जाती है और सोचती है ये तो बहुत रिच है। मिस्टर फू उसे कहते हैं मैं अब अपनी शादी के लिए और इंतजार नहीं करना चाहता। याओ याओ उनके मैरिज डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगाती है और कहती है क्या अब हम कपल है? मिस्टर फू उसे कहते हैं हाँ चलो अब हम घर चलते हैं। याओ याओ कहती है क्या? मिस्टर फू कहते हैं आज हमारी शादी का दिन है और मैं तुम्हें अकेले किसी खाली कमरे में नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में मिस्टर फू याओ याओ को गोद में उठाकर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ घर का दरवाजा खुलते ही सब स्टाफ के लोग कहते हैं हेलो सर। इतने लोगों को देखकर याओ याओ मिस्टर फू से उसे नीचे उतारने को कहती है और कहती है क्या अब तुम मुझसे पैसे मांगोगे? मिस्टर फू कहते हैं हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए मिस्टर फू याओ याओ को घर के अंदर ले जाते हैं और अपनी मॉम के पास ले जाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं मॉम ये है मेरी वाइफ, क्या अब तुम खुश हो? मिस्टर फू की माँ कहती है क्या 20 साल की उम्र कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? मिस्टर फू कहते हैं 22। मिस्टर फू की मॉम कहती है सिर्फ 22 और तुम तो अभी 30 साल के हो। बहुत ही सुंदर लड़की को फंसाया है तुमने तो। ये सुनते ही घर की स्टाफ मेंबर हंसने लगती है। मिस्टर फू की मॉम कहती है तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो तुम? यो याओ कहती है मैं कैपिटल से ही हूँ, मेरा नाम याओ याओ है। ये सुनते ही मिस्टर फू की मॉम चौंकती है तुम वही याओ याओ हो जो मिस्टर शेन को शादी में अकेला छोड़ डीएच कर भाग गई थी। हाँ अगर हमारे बोर्ड ओएनएफ डायरेक्टर्स को ये पता चला तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? कहाँ? मिस्टर फू कहते हैं ऐसा नहीं है मॉम, मिस्टर शेन याओ याओ के लायक नहीं था, लेकिन मुझे इस हीरे की पहचान है। पर मिस्टर फू की मॉम याओ याओ को ब्रेसलेट देते हुए कहती है ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है जो नई बहू को दिया जाता है, ये अब तुम्हारा है। याओ याओ कहती है नहीं आंटी ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन मिस्टर फू ब्रेसलेट अपनी मॉम के हाथ से लेकर याओ याओ को दे देते हैं। याओ याओ कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है अगर हम 2 साल तक साथ रहे तो कंटिन्यू करेंगे वरना ब्रेकअप। मिस्टर फू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और कहते हैं लेकिन 2 रूल ऐड होंगे, अगर मैंने चीट किया तो प्रॉपर्टी तुम्हारी और अगर तुमने चीट किया तो तुम मुझे 1 बिलियन दोगी। याओ याओ कहती है ठीक। और सेकंड रूल? मिस्टर फू बोलते हैं सेकंड हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम नॉर्मल कपल जैसे रहेंगे। ये सुनकर याओ याओ ड्रेस खोलने लगती है। मिस्टर फू कहते हैं ये क्या कर रही हो, आज नहीं हेल्थ प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है फिर कभी। याओ याओ ओके बोलकर चली जाती है। अगले सीन में यूनिंग अपने डैड से कहती है डैड आपने वैन फैमिली का मजाक कैसे बनने दिया? तभी मिस्टर फू और याओ याओ आते हैं। मिस्टर फू कहते हैं शायद गलत टाइम पर आ गए। याओ याओ की मॉम कहती है तुम कौन हो? मिस्टर फू कहते हैं आपका दामाद। याओ याओ के डैड कहते हैं मैं तुम्हारा इरादा नहीं जानता, लेकिन वेन परिवार का फायदा उठाने की मत सोचना। मिस्टर फू कहते हैं मुझे ये फैमिली पसंद भी नहीं। तभी याओ याओ के दादाजी आकर मिस्टर फू से कहते हैं मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और मिस्टर फू चले जाते हैं। अगले सीन में यूनिंग याओ याओ के पास आती है। याओ याओ कहती है तुम यहाँ क्यों आई? यूनिंग कहती है मैं मिस्टर शेन का वेट कर रही हूँ। बाय द वे अगर मिस्टर शेन ने तुम्हें छोड़ा तो कोई नया अमीर बुढ़ा फंसा लेना। याओ याओ कहती है बचपन से तुम्हें मेरी हर चीज चाहिए क्योंकि तुम सौतेली हो। यूनिंग कहती है तुम तो यहाँ से चली गई थी तो असली बेटी मैं हूँ, तुम चली जाओ। तभी मिस्टर शेन को देखकर यूनिंग गिरने का नाटक करती है। यूनिंग कहती है मुझे क्यों गिराया? याओ याओ कहती है लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया, मैंने नहीं। मिस्टर शेन भाग कर आते हैं और कहते हैं याओ याओ यूनिंग बीमार है, उसके साथ ऐसा मत करो। याओ याओ कहती है तुम नहीं रोक पाओगे मुझे, और याओ याओ यूनिंग को धक्का देती है। तभी मिस्टर फू पूछते हैं कौन झगड़ा कर रहा है? याओ याओ शेन को क्रेजी कहती है। मिस्टर फू कहते हैं हेल्प चाहिए, मैं अच्छी फाइट करता हूँ। मिस्टर शेन कहते हैं तुम समझते क्या हो खुद को? मिस्टर फू कहते हैं याओ याओ मेरी वाइफ है तो मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ। शेन और मिस्टर फू झगड़ा करते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं दादाजी तुम जैसे इंसान से क्यों प्यार करते हैं, और मिस्टर शेन यूनिंग के साथ चला जाता है। याओ याओ मिस्टर फू से कहती है दादाजी ने क्या कहा? मिस्टर फू कहते हैं कि याओ याओ बहुत ब्रेव है, और मिस्टर फू याओ याओ को किस करने की कोशिश करता है। याओ याओ कहती है यहाँ नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारा फोन है। फोन पर याओ याओ की दोस्त होती है। याओ याओ कहती है मुझे मेरी दोस्त के पास जाना होगा, और चली जाती है। एगेल सीन में रेस्टोरेंट में याओ याओ की दोस्त पूछती है मिस्टर फू कैसे हैं? क्या उनका मिस्टर शेन से कोई रिश्ता है, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? याओ याओ कहती है उनकी परमिशन की क्या जरूरत। फ्रेंड कहती है मिस्टर शेन को शादी से भागने के लिए उनकी फैमिली ने बोला होगा, क्या अब तुम शेन ग्रुप में काम करोगी? याओ याओ कहती है नहीं, रिजाइन करूंगी। दोस्त कहती है छोड़ो
ऐसी जॉब, चलो चलें। अचानक मिस्टर शेन आकर याओ याओ का हाथ पकड़ते हैं। याओ याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याओ याओ अपना हाथ छुड़ाती है। मिस्टर शेन बोलते हैं, मुझे टेम्पररी हस्बैंड बना लो। याओ याओ शेन को थप्पड़ मारती है और उससे दूर रहने को कहती है। तभी मिस्टर फू आकर मिस्टर शेन से कहते हैं, तुम यहाँ मेरी वाइफ को डरा रहे हो। मिस्टर शेन कहते हैं, वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हें यूज कर रही है, वो मेरे पास वापस आएगी। मिस्टर फू कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। मिस्टर शेन कहते हैं, हम 8 साल से साथ हैं, वो नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। फू कहता है, तुम उसे डिजर्व नहीं करते और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, दूर रहो हमसे। अगले सीन में यूनिंग का भाई यूजी पूछता है, यूनिंग चोट कैसे लगी? यूनिंग कहती है, याओ याओ ने किया। यूजी किसी को कॉल करता है, जल्दी किसी को ढूंढो जो हेल्प कर सके। अगले सीन में मिस्टर फू शराब पीते हुए शेन की बातों को याद करते हैं। तभी याओ याओ आती है। मिस्टर फू खड़े होकर कहते हैं, तुम किसके साथ थी? जवाब दो। याओ याओ कहती है, दोस्त के साथ। फू पूछता है, कोई और था? याओ याओ कहती है, नहीं। मिस्टर फू कहते हैं, याओ याओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। याओ याओ कहती है, हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और मिस्टर फू याओ याओ को किस करते करते बेड पर ले जाते हैं। अगली सुबह याओ याओ उठती है, मैसेज पढ़ती है और मुस्कुराती है। घर से बाहर निकलते ही वह किडनैप हो जाती है। एक किडनैपर पूछता है, ये वेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है? दूसरा किडनैपर कहता है, हाँ जल्दी करो। याओ याओ और यूनिंग दोनों का किडनैप हो जाता है। यूनिंग कहती है, मुझे तो नहीं पकड़ ढूंढना था। एक किडनैपर पूछता है, बड़ी बेटी कौन है? याओ याओ कहती है, ये है। यूनिंग मना करती है। याओ याओ किडनैपर से कहती है, ये लड़की मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड है, इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। फिर यूजी किडनैपर से बात करता है और कहता है, डैड यूनिंग और याओ याओ का किडनैप हो गया है, किडनैपर्स 5 मिलियन मांग रहे हैं। याओ याओ के डैड शॉक्ड हो जाते हैं। यूजी कहता है, ये सब याओ याओ का किया धरा है, इसने प्लान किया होगा यूनिंग को मरवाने का। मिस्टर शेन कहता है, मैं पैसे दूंगा, बस यूनिंग को बचा लो। इस बीच असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है, मैडम सुबह से मिसिंग है, लोकेशन नहीं मिल रही, सिर्फ उनका फोन मिला है। मिस्टर फू कहता है, पुलिस को इन्फॉर्म करो और ढूंढो उसे। किडनैपर्स दोनों लड़कियों पे हंसते हैं। तभी मिस्टर शेन आ जाता है। यूनिंग कहती है, मुझे पता था तुम आओगे। मिस्टर शेन कहता है, पैसे लो और इन्हें छोड़ दो। किडनैपर्स यूनिंग को छोड़ देते हैं। यूनिंग शेन से कहती है, लेट्स गो। मिस्टर शेन याओ याओ से कहता है, मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। याओ याओ मना कर देती है और मिस्टर शेन चला जाता है। किडनैपर्स याओ याओ को हैरास करते हैं, वो चीखती है। तभी मिस्टर फू आ जाता है, किडनैपर्स को स्टिक से मारता है और कहता है, सॉरी याओ याओ मैं लेट हो गया। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है, किडनैपिंग जेल में है, वेन फैमिली इसके पीछे है। मिस्टर फू कहता है, याओ याओ को वेन फैमिली से दूर रखना। तभी याओ याओ आंखें खोलती है। मिस्टर फू कहता है, आर यू ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ। असिस्टेंट रूम से चला जाता है। मिस्टर फू कहता है, अब से तुम अपना ध्यान रखोगी। तभी फोन बजता है। मिस्टर फू आंसर करता है, हाँ माँ। याओ याओ कम्प्लीटली फाइन है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। याओ याओ रूम से बाहर आती है और मिस्टर फू को बाहर बुलाती है। तभी वेन फैमिली आ जाती है। याओ याओ के डैड उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, पर मिस्टर फू रोक लेता है। मिस्टर फू कहता है, चाचा आप उसे हिट नहीं कर सकते। याओ याओ के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता तुमने उसके ग्रैंडफादर को कैसे इम्प्रेस किया, लेकिन तुम मेरे पास कभी नहीं आ सकते। याओ याओ की मॉम पूछती है, आर यू ओके? याओ याओ ये सब कैसे हुआ? याओ याओ कहती है, यूनिंग से पूछो। मिस्टर शेन कहता है, चाचा वेन चोर याओ याओ और यूनिंग दोनों को मारना चाहते थे। याओ याओ की मॉम पूछती है, ये हमसे क्यों छुपाया? याओ याओ कहती है, आपने मुझे बचपन से कभी ट्रस्ट नहीं किया और आज भी नहीं करते। फिर वो चली जाती है और फिर मिस्टर फू उसे रेस्ट करने को कहता है। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस पहुंचती है। लोग उसे देखकर विस्पर करते हैं। यूनिंग कहती है, तुम यहाँ क्यों आई? ये ऑफिस मेरा है। याओ याओ रिप्लाई करती है, मैं तो यहाँ बस रिजाइन करने आई हूँ। तभी मिस्टर शेन याओ याओ को पकड़कर बाहर ले जाता है। यूनिंग स्टाफ को जाने को कहती है। मिस्टर शेन कहता है, याओ याओ स्टॉप दिस ड्रामा। याओ याओ रिप्लाई करती है, मैं सिर्फ रिजाइन करने आई हूँ। मिस्टर शेन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा। याओ याओ कहती है, तुमने मुझे किडनैपर से तक नहीं बचाया। मिस्टर शेन कहता है, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा था। जो कुछ फू तुम्हारे लिए कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। याओ याओ कहती है, मिस्टर फू को अपने प्लान से दूर रखो। फिर वो चली जाती है। तो अगले सीन में याओ याओ अपनी दोस्त से कहती है, मैंने नहीं सोचा था मिस्टर शेन ऐसे बिहेव करेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है, लेकिन मिस्टर फू है कौन? याओ याओ जवाब में कहती है, मुझे भी नहीं पता। तभी दोस्त कहती है, कहीं ये प्रेसिडेंट फू तो नहीं? तुम नजर रखना। और हमें एक डांस कंपटीशन का इनविटेशन आया है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। फिर अगले सीन में यूनिंग अपनी डांस के लिए रेडी हो रही होती है। तभी याओ याओ अंदर आती है। यूनिंग की दोस्त शॉक्ड होकर कहती है, तुमने तो डांस छोड़ दिया था। इस पर याओ याओ उसे दूर रहने के लिए कहती है और धक्का देती है। तो यूनिंग गुस्से में कहती है, सालों बाद तुम डांस कैसे कर सकती हो? क्या तुम वेन फैमिली का मजाक बनाने आई हो? इस पर याओ याओ जवाब देती है, मुझे इनवाइट किया गया है। लेकिन यूनिंग की दोस्त उससे झगड़ा करती है और उसे चेंजिंग रूम से बाहर निकाल देती है। बाहर याओ याओ मिस्टर फू से टकरा जाती है। उस वक्त याओ याओ रो रही होती है। तब
तब मिस्टर फू पूछते हैं, क्या हुआ? याओ याओ उदासी से कहती है, मैं डांस नहीं कर सकती। इस पर मिस्टर फू उसे गोद में उठाकर कहते हैं, चलो हमें रेडी होना है। फिर मिस्टर फू याओ याओ को रेडी करते हैं और पूछते हैं, क्या अभी भी डर लग रहा है? इसके बाद वो फोन पर कहते हैं, हमारा डांस पहले होगा। तब याओ याओ पूछती है, तुम हो कौन? इस पर मिस्टर फू मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड। तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और डरो मत। उधर यूनिंग की दोस्त घबरा कर कहती है, यूनिंग तुम्हारा डांस कैंसिल हो गया है। तभी हॉल में मिस्टर फू और याओ याओ एंटर करते हैं और साथ में डांस करते हैं। सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर एक बिजनेसमैन उन दोनों की तारीफ करता है और कहता है, मिस याओ याओ आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, किसने डिजाइन किया? इस पर याओ याओ कहती है, ये मेरा अपना डिजाइन है। तो मिस्टर फू आगे बढ़कर कहते हैं, लीजिए इनका बिजनेस कार्ड। लेकिन तभी मिस्टर शेन वहाँ आता है तो याओ याओ घबरा कर कहती है, मुझे जाना चाहिए। मिस्टर फू उसे रोक कर कहते हैं, चलो हम साथ घर चलते हैं। बाद में याओ याओ अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। तभी यूनिंग आती है और ताना मारते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तुमने ऐसे यूजलेस लड़के से शादी की, तुम्हें हर चीज के लिए उसकी परमिशन की जरूरत होती है। इस पर याओ याओ जवाब देती है, आज पार्टी में सबने हमें ही देखा, तुम्हें नहीं। अब मेरे रास्ते से हटो। यूनिंग गुस्से में कहती है, तुम मिस्टर शेन से दूर क्यों नहीं होती? तो याओ याओ कहती है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। देखो अंदर, वो पार्टी में लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। तभी बिजनेसमैन मिस्टर फू को आने के लिए थैंक यू कहता है। याओ याओ मन ही मन सोचती है, मिस्टर फू जरूर कोई अमीर इंसान है। लेकिन तभी मिस्टर शेन याओ याओ को ले जाता है तो याओ याओ गुस्से से कहती है, तुम होश में नहीं हो शेन। मिस्टर शेन इमोशनल होकर कहते हैं, याओ याओ क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं? इस पर याओ याओ कहती है, नहीं याद। लेकिन मिस्टर शेन उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुम मेरे साथ रहो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। याओ याओ जवाब देती है, सपने मत देखो, हमारे बीच कुछ नहीं है। मिस्टर शेन गुस्से में पूछते हैं, क्या वो फू मुझसे बेहतर है? हम 8 साल साथ थे, याद करो। तभी याओ याओ मिस्टर शेन को थप्पड़ मारकर कहती है, मिस्टर फू तुमसे बेहतर अमीर, स्मार्ट और केयरिंग है। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फू याओ याओ को पकड़ लेते हैं तो याओ याओ कहती है, फू क्या तुम हो? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? याओ याओ कहती है, मुझे तुम्हारी स्मेल याद है, कब आए? तो मिस्टर फू जवाब देते हैं, जब तुम मेरी तारीफ कर रही थी। याओ याओ पूछती है, क्या तुम प्रेसिडेंट फू हो? मिस्टर फू कहते हैं, नहीं मैं नहीं जानता उसे, मैं तो नॉर्मल लड़का हूँ, सैलरी अच्छी है मेरी। इस पर याओ याओ कहती है, ओके मुझसे झूठ मत बोलना, समझे? तो मिस्टर फू मुस्कुराकर कहते हैं, कभी भी नहीं। तभी बिजनेसमैन आता है और कहता है, आप दोनों साथ अच्छे लगते हैं, आपकी ज्वेलरी बहुत पसंद आई, हम जरूर फ्यूचर में काम करेंगे। इस पर याओ याओ एग्जिटेड होकर कहती है, मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मेरा पर्सनल डिजाइन है। फिर मिस्टर फू और याओ याओ उन्हें थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। अगले सीन में यूनिंग मिस्टर शेन को उठाती है तो मिस्टर शेन नशे में कहते हैं, यूनिंग तुम आ गई? इस पर यूनिंग कहती है, चलो घर चलते हैं। और यूनिंग मिस्टर शेन को लेकर जाती है। घर में याओ याओ एक ब्रेसलेट देखती है तो वह मिस्टर फू से पूछती है, ये किसका है? मिस्टर फू कहते हैं, बचपन में मैं एक लड़की से प्यार करता था, ये गिफ्ट उसे देना चाहता था लेकिन वो बहुत दूर चली गई। ये सुनकर याओ याओ पूछती है, कैसी थी वो? तो मिस्टर फू कहते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन अब वो मैरिड है, उसका हस्बैंड अच्छा है। याओ याओ पूछती है, तुम्हें कैसे पता? और अगर उसका डिवोर्स हो गया तो? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, नहीं होगा। और याओ याओ को किस करके कहते हैं, मुझे काम करना है, तुम सो जाओ। इसके बाद मिस्टर फू की मॉम कहती हैं, फू यहाँ आओ, क्या तुम बेबी प्लान नहीं कर रहे? और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें लिखा है याओ याओ को बेबी नहीं चाहिए। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मॉम मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फू बेडरूम में याओ याओ के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने सालों से तुम्हारा वेट किया है और मैं वेट करूंगा जब तक तुम खुद बेबी के लिए हाँ नहीं बोलती। उधर अगले सीन में यूनिंग मिस्टर शेन के साथ सो रही होती है। तभी मिस्टर शेन नींद में याओ याओ का नाम लेता है। ये देखकर यूनिंग कहती है, शेन उठो। तभी मिस्टर शेन यूनिंग को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? फिर रात की बात याद करते हैं। तभी यूनिंग कहती है, शेन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर शेन की मॉम कहती है, याओ याओ को भूल जाओ, यूनिंग के साथ नई लाइफ स्टार्ट करो। इसी बीच बॉक्स पर मारते समय मिस्टर शेन को याओ याओ के बनाए डिजाइन मिलते हैं। उधर याओ याओ रात के बारे में सोच रही होती है। तभी मिस्टर फू कहते हैं, याओ याओ मेरी टाई बांध दो ध्यान से। इस पर याओ याओ टाई बांधती है। तभी मिस्टर फू उसे किस कर लेते हैं। यह देखकर याओ याओ कहती है, क्या कर रहे हो? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, क्या अपनी वाइफ के साथ खेल भी नहीं सकता? फिर याओ याओ मिस्टर फू को हक करती है और मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें यूजी ने किडनैप करवाया था? तभी याओ याओ कहती है, मुझे पता है। फिर मिस्टर फू उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस
मुझ पर ट्रस्ट करना। ये सुनकर याओ याओ मिस्टर फू के पहले प्यार के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस में कुछ पेपर्स चेक करके मिस्टर शेन को कॉल करती है। शेन, तुम क्या करना चाहते हो मेरे डिजाइन्स के साथ? इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, मेरे पास डिजाइन कंपनी के राइट्स हैं। तभी याओ याओ की दोस्त घबरा कर कहती है, मैं बाद में आती हूँ। लेकिन याओ याओ उसे रोकते हुए कहती है, वापस आओ, बोलो क्या हुआ? इस पर याओ याओ की दोस्त कहती है, हमारे डिजाइन्स मिस्टर शेन के पास हैं, हम क्या करेंगे? फिर याओ याओ खुद कहती है, मैं शेन से बात करती हूँ, और सीधे मिस्टर शेन के पास जाती है। उधर मिस्टर शेन उसे देखते ही कहते हैं, देखो तुम्हारे डिजाइन्स दीवार पर कैसे लग रहे हैं। इस पर याओ याओ गुस्से से कहती हैं, ये क्या मजाक है शेन? मिस्टर शेन कहते हैं, मैंने कहा था तुम भीख मांगोगी मुझसे। इस पर याओ याओ भड़क कर कहती हैं, तुम क्या चाहते हो? ये सभी मेरे डिजाइन्स हैं। फिर मिस्टर शेन कहते हैं, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, मेरी असिस्टेंट बन जाओ। लेकिन याओ याओ गुस्से में कहती है, मुझे तुम जैसे इंसान पर शर्म आती है। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, तुम ऐसी नहीं थी। फिर मिस्टर शेन हॉल में मौजूद बिजनेसमैन को बुलाते हैं और डिजाइन्स दिखाते हैं, आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? इस पर बिजनेसमैन डिजाइन्स देखते हुए कहते हैं, ये सभी डिजाइन्स बहुत यूनिक हैं। मिस याओ याओ, ऐसा डिजाइन आपने पार्टी में पहना था? फिर याओ याओ क्लियर करती है, मैं पहले शेन की कंपनी में थी, ये सभी मेरे पुराने डिजाइन्स हैं, अब हम साथ काम नहीं करते। बिजनेसमैन पूछता है, लेकिन इन डिजाइन्स की स्टोरी क्या है? इस पर याओ याओ इमोशनल होकर कहती है, ये सब मेरे बचपन से इंस्पायर हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन याओ याओ के लिए तालियां बजाते हैं और साथ काम करने का ऑफर देते हैं। साथ ही कहते हैं, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों का काम चोरी करते हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन गुस्से में कहते हैं, तुमने मुझे चोर कहा। इस पर बिजनेसमैन कहते हैं, ये सभी डिजाइन्स मिस्टर फू ने रात को ही भेज दिए थे, मैं बस इनकी इंस्पिरेशन देखना चाहता था। यह सुनकर मिस्टर शेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर बिजनेसमैन याओ याओ की ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने डिटेल मेल कर दी है, आप लकी हैं कि आपको मिस्टर फू जैसा पार्टनर मिला। अगले सीन में मिस्टर शेन याओ याओ से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर याओ याओ कहती है, हिम्मत भी मत करना, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दूंगी, मुझसे और फू से दूर रहना। मिस्टर शेन कहते हैं, याओ याओ तुम बदल गई हो। लेकिन याओ याओ कहती है, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यूनिंग जैसी लड़की ही सही है। फिर याओ याओ मिस्टर फू से फोन पर कहती हैं, फू क्या तुम आ सकते हो? इस पर मिस्टर फू मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? लेकिन याओ याओ सीधे कहती हैं, मुझे डिजाइन के बारे में बात करनी है। इसी बीच असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है, आपकी फ्रेंड मिस फेंग आ गई है, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट लेने कोई नहीं गया। इस पर मिस्टर फू याओ याओ से कहते हैं, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, मेरा वेट मत करना। फिर मिस्टर फू असिस्टेंट से कहते हैं, फेंग जरूर नाराज होगी, तुम उसे लेने जाओ। तो अगले सीन में मिस्टर शेन की मॉम यूनिंग से कहती है, तुम शेन फैमिली की बहू बनने के लिए परफेक्ट हो, ये वेडिंग ड्रेस तुम पर ही जच रही है। तभी मिस्टर शेन आते हैं और यूनिंग दरवाजा खोलती है। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, यूनिंग मुझे पता है किडनैपिंग तुमने करवाई थी। इसके बाद यूनिंग की मॉम कहती है, यूनिंग से ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, कभी नहीं। फिर यूनिंग के डैड कहते हैं, वो वेन फैमिली की बेटी है, तुम बार बार ऐसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ा सकते। इस पर मिस्टर शेन अंकल वेन को प्रूफ दिखाते हैं कि किडनैपिंग यूनिंग ने करवाई। तब यूजी कहता है, दादा गुस्सा मत करो, ये सब मैंने किया। इसलिए यूनिंग के मॉम डैड कहते हैं, तुम्हें याओ याओ से माफी मांगनी होगी। लेकिन यूजी कहता है, याओ याओ मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन सिर्फ यूनिंग है। इस पर यूनिंग शेन से कहती है, यूजी को माफ कर दो। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो साथ थी इसके। इस पर यूनिंग कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तब शेन की मॉम कहती है, यूनिंग अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, माँ याओ याओ ने मुझे सब बता दिया है। इस पर यूनिंग कहती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए यूनिंग के डैड कहते हैं, यूजी ये सब तुमने किया, तुम याओ याओ से माफी मांगो, वरना वेन फैमिली से तुम्हारा रिश्ता खत्म। इस पर यूजी गुस्से में कहता है, ठीक है डैड। वहीं याओ याओ ऑफिस में मिस्टर फू के पहले प्यार के बारे में सोचती है। अगले सीन में सभी साथ डिनर करते हैं और याओ याओ अंदर आती है तो याओ याओ यूनिंग से कहती है, बधाई तुम्हारी और मिस्टर शेन की शादी के लिए। इस पर यूनिंग कहती है, याओ याओ तुम चाहो तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। लेकिन याओ याओ कहती है, यूनिंग अब ये ड्रामा मत करो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तब याओ याओ के डैड कहते हैं, हमें पता है यूजी ने तुम्हें किडनैप करवाया। इस पर याओ याओ कहती है, मैंने माफ कर दिया है। तो याओ याओ के डैड कहते हैं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना वेन फैमिली की बदनामी होगी। लेकिन याओ याओ कहती है, आपने कभी मुझे वेन फैमिली का हिस्सा नहीं माना, आपने सिर्फ मुझे परेशान किया है। इस पर याओ याओ की मॉम कहती है, याओ याओ तुमने भी अपने भाई यूजी को गलत समझा है। लेकिन याओ याओ कहती है, यूजी मुझसे नफरत करता है। इस पर यूनिंग यूजी को इशारा करती है और याओ याओ से कहती है, यूजी ने माफी मांग ली, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर याओ याओ हंसती है और यूजी खड़ा होकर कहता है, शुक्र मनाओ तुम्हें मारा नहीं, और बाहर चला जाता है। तो याओ याओ सभी से कहती है, तो आपका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं जाती हूँ। इस पर याओ याओ के डैड याओ याओ को बेकार लड़की कहते हैं और याओ याओ चली जाती है।
अगले सीन में याओ याओ एक शराबी से टकरा जाती है जो याओ याओ से बदतमीजी करता है। तभी एक लड़की शराबी को पकड़कर नीचे गिरा देती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, और याओ याओ को साइड में ले जाकर चुप रहने को कहती है और कहती है मैं अब अपने फैमिली से छुप रही हूँ क्योंकि वो मुझे बार बार हॉस्टल भेज देते हैं। इस पर याओ याओ कहती है कि हर किसी की ऐसी फ्रेंड फैमिली नहीं होती, इसलिए वो लड़की याओ याओ को साथ चलने को कहती है। तभी मिस्टर फू और असिस्टेंट आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों साथ। इस पर असिस्टेंट कहता है मिस याओ याओ ये मिस फेंक है, मिस्टर फू की फ्रेंड। इस पर फंग कहती है फू तुमने शादी कर ली। इस पर मिस्टर फू कहते हैं चलो हम घर जाकर बात करते हैं, लेकिन याओ याओ कहती है नहीं मैं नहीं आ रही। इसीलिए फंग कहती है गुस्सा मत करो, चलो हम पार्टी में चलते हैं। तो फंग सभी को मास्क देती है और कहती है फू याओ याओ को यहाँ शराबी ने परेशान किया। इस पर मिस्टर फू कहते हैं तुम आगे से ऐसी जगह मत आना, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो। लेकिन याओ याओ कहती है ये मेरी गलती थी, फंग ने मेरी हेल्प की, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। ये कहकर वह फिंग के साथ वॉशरूम में चली जाती है। इस पर फंग कहती है बहुत शॉकिंग है कि फू ने अचानक शादी कर ली, वो ऐसे नहीं करता। इस पर याओ याओ पूछती है तुम लोग कब से एक दूसरे को जानते हो। इस पर फंग कहती है बचपन से, लेकिन मैं स्टडी के लिए बाहर चली गई थी, लेकिन मैं फू को जानती हूँ, जरूर शादी का कोई रीजन है। इस पर याओ याओ कहती है शायद तुम नहीं जानती। फंग कहती है छोड़ो इन बातों को, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। और दोनों के पार्टी में जाते ही लाइट चली जाती है। अंधेरे में मिस्टर फू याओ याओ की जगह फेंग का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर याओ याओ को बुरा लगता है और सोचती है फंग ही मिस्टर फू के बचपन का प्यार है, और नाराज होकर पार्टी से चली जाती है। मिस्टर असिस्टेंट से पूछते हैं याओ याओ कहाँ गई है। इस पर असिस्टेंट कहता है वो नाराज होकर चली गई है। तो फेंग कहती है हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं नहीं मैं अकेला ही उसके पास जाता हूँ। अगले सीन में याओ याओ के डैड यूजी से कहते हैं तुम्हारी वजह से हमें याओ याओ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तभी यूजी कहता है लेकिन डैड याओ याओ ने झगड़ा स्टार्ट किया। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं पहले गलती तुमने की थी यूजी। तभी यूनिंग कहती है उसने भी यूजी के साथ ठीक नहीं किया, डैड यूजी की जगह मैं माफी मांग लेती हूँ। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं रहने दो। इसलिए यूनिंग के डैड यूजी से कहते हैं तुम्हें ही माफी मांगनी होगी। ये सुनकर यूजी गुस्से में चला जाता है। याओ याओ अकेले बेसमेंट में होती है, तभी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है। गाड़ी में यूजी याओ याओ को मारने के लिए तेज गाड़ी चलाता है, लेकिन मिस्टर फू याओ याओ को बचा लेते हैं और मिस्टर फू को चोट लग जाती है। ये देखकर याओ याओ रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर याओ याओ हॉस्पिटल में होती है तो असिस्टेंट कहता है माम आप रेस्ट करो, मिस्टर फू ठीक हैं और चले गए हैं। इस पर याओ याओ मिस्टर फू को मिस करके रोने लगती है और कहती है तुम क्यों मुझे सब कुछ सच नहीं बताते, मुझे सच जानना है। तभी मिस्टर फू वहाँ आकर याओ याओ को हग करते हैं और कहते हैं मैं अभी भी बीमार हूँ। इस पर याओ याओ कहती है सॉरी मैं भूल गई थी तुम्हारी चोट को, लेकिन तुम बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की। इस पर मिस्टर फू कहते हैं मुझे तुम पहली बार ही पसंद आ गई, बस हम थोड़ी अजीब सिचुएशन में मिले। याओ याओ कहती है तो क्या तुम सच में प्रेसिडेंट फू को नहीं जानते। तो मिस्टर फू कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर याओ याओ मिस्टर फू की बात मान जाती है। तभी असिस्टेंट कहता है यूजी मीडिया में याओ याओ के बारे में झूठी खबर फैला रहा है। इस पर मिस्टर फू याओ याओ से शांत रहने को कहते हैं। तभी याओ याओ की फ्रेंड कॉल पर कहती है एक गुड न्यूज है, एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें कुछ ही ब्रांड पार्टिसिपेट करते हैं, इस साल हमें बुलाया है। इस पर याओ याओ कहती है लेकिन क्या हमें इतने बड़े इवेंट में जाना चाहिए, वहाँ मीडिया भी होगी। तो याओ याओ की दोस्त कहती है हमें जाना चाहिए, मीडिया को भूल जाओ। याओ याओ कहती है लेकिन मिस्टर फू। इस पर याओ याओ की दोस्त कहती है मिस्टर फू प्यार करते हैं तुमसे, वो जरूर मान जाएंगे। अगले सीन में मीडिया यूनिंग और मिस्टर शेन से बात कर रही होती है। तभी याओ याओ मिस्टर फू के साथ वहाँ आती है और यूनिंग से कहती है तुम लोग यहाँ मेरे डिजाइन को अपना बता रहे हो। इस पर मिस्टर फू कहते हैं जाने दो, चलो हम अंदर चलते हैं। अंदर ऑक्शन में मिस्टर शेन 50 मिलियन में ज्वेलरी की बोली लगाते हैं। अगली ज्वेलरी के लिए मिस्टर फू 55 लाख की कीमत बोलते हैं और याओ याओ से कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। तभी मिस्टर शेन 60 मिलियन बोलते हैं और मिस्टर फू 100 मिलियन में ज्वेलरी खरीद लेते हैं और याओ याओ को बाहर चलने को कहते हैं। याओ याओ के डैड मीडिया के सामने नीचे बैठे होते हैं। मीडिया के लोग किडनैपिंग वाले दिन की बात करते हैं। इस पर याओ याओ पूछती है ये क्या हो रहा है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं डैड को माफ कर दो, लेकिन याओ याओ कहती है ये मेरा मैटर है और आपने डैड को उठाने लगती है। तभी यूनिंग कहती है दूर रहो डैड से। फिर याओ याओ के डैड कहते हैं नहीं यूनिंग, याओ याओ मेरी बेटी है, उसे मुझे माफ करना ही होगा। याओ याओ कहती है आप सब यहाँ मेरी इंसल्ट करने आए हैं, आपने मुझे मेरी फैमिली से अलग किया, कभी मुझे अपना नहीं माना। तो यूनिंग कहती है तुम क्या चाहती हो, डैड यहाँ बैठे रहे। याओ याओ कहती है आप यहाँ मीडिया को दिखाने के लिए बैठे हैं, मेरे लिए नहीं, और चली जाती है। इस पर याओ याओ के डैड कहते हैं हमें माफी मांगने के लिए अब और क्या करना पड़ेगा। और वहाँ खड़ा एक लड़का ये सब
सब देखकर स्माइल करता है। गाड़ी में मिस्टर फू और असिस्टेंट ऑक्शन की बात करते हैं। तभी याओ याओ आती है और कहती है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मैं खेद करता हूँ। याओ याओ कहती है, सॉरी, मैंने भी डैड का गुस्सा तुम पर उतार दिया। तो मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन याओ याओ कहती है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए मॉम जैसा ब्रेसलेट खरीदा है, मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। इस पर याओ याओ भी सॉरी बोलती है और दोनों हग करते हैं। अगले सीन में याओ याओ की मॉम डैड को दवाई लगाती है। तभी यूजी कहता है, डैड आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, याओ याओ इसके लायक नहीं है। इस पर याओ याओ की मॉम कहती है, अपनी बहन के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर यूनिंग कहती है, आप याओ याओ के बारे में मत सोचो, मैं वेन फैमिली की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद ज्वेलरी कंपटीशन है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, हर साल याओ याओ ही जीतती है। इस पर यूनिंग कहती है, देखना मैं वेन फैमिली के लिए जरूर जीतूंगी। शेन यूनिंग को ऑल द बेस्ट कहते हैं और चले जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ और यूनिंग कंपटीशन में अपने डिजाइन दिखाती हैं, लेकिन सभी लोग याओ याओ के डिजाइन को यूनिंग के डिजाइन की कॉपी कहते हैं। याओ याओ सोचती है, बचपन से ही डैड और यूजी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि हमेशा यूनिंग मेरी कॉपी करती थी। तभी याओ याओ की दोस्त कहती है, कुछ बोलो याओ याओ। याओ याओ कहती है, हो सकता है हमारे डिजाइन सेम हो, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और प्यार से इंस्पायर है। उधर मिस्टर फू सोचते हैं, ये डिजाइन मेरे प्यार से इंस्पायर है। याओ याओ आज भी मेरी दोस्ती को नहीं भूली। तब याओ याओ कहती है, यूनिंग का डिजाइन बहुत पुराना है, लेकिन मेरा डिजाइन हमेशा प्यार की तरह शाइन करेगा। मेरा डिजाइन कॉपी नहीं है, बल्कि मैंने कंपटीशन के लिए 2 डिजाइन बनाए हैं। मेरा सेकंड डिजाइन प्यार और प्रोटेक्शन को शो करता है, जो आपके प्यार को हमेशा सेफ फील करवाएगा। इसके बाद सभी लोग तालियां बजाते हैं और याओ याओ की दोस्त याओ याओ की तारीफ करती है। फिर याओ याओ कहती है, अब हम जरूर जीत जाएंगे। तभी मिस्टर शेन उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं, सॉरी शेन, हम कपल को अकेला छोड़ दो, और चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर फू याओ याओ को किस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन याओ याओ कहती है, या नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो। मिस्टर फू कहते हैं, तो क्या हुआ? याओ याओ कहती है, तुम नहीं भी होते तो भी मैं मिस्टर शेन के साथ नहीं जाती। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मुझे उससे जलन नहीं होती, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम कहीं नहीं जा सकती। याओ याओ हंसती है और दोनों हग करते हैं। याओ याओ पूछती है, क्या तुम्हें मेरे डिजाइन की स्टोरी जाननी है? मिस्टर फू कहते हैं, सही टाइम आने पर मैं पूछ लूंगा, और दोनों स्माइल करते हैं। तभी यूनिंग फोन पर याओ याओ की तारीफ की न्यूज देखती है और फोन पर कहती है, हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, और कुछ प्लानिंग करती है। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस में होती है और अपनी दोस्त से पूछती है, क्या हुआ? उसकी फ्रेंड कहती है, मीडिया में तुम्हारे बारे में न्यूज फैल रही है और तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हैं। याओ याओ पूछती है, अब क्या हुआ? याओ याओ की दोस्त कहती है, सब बोल रहे हैं तुमने चीटिंग की। तभी कंपटीशन के लोग याओ याओ को ऑफिस में बुलाते हैं और उसे धक्का मारते हैं। तब याओ याओ फिर से बचपन के बारे में सोचती है, जहां उसकी मॉम ने भी उसका ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन तभी मिस्टर फू याओ याओ को संभाल लेते हैं और घर ले जाते हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, सर, आप मिस याओ याओ को बता क्यों नहीं देते कि आप कौन हो? मिस्टर फू कहते हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो मेरे प्यार को ही झूठ न समझे। इस पर असिस्टेंट कहता है, लेकिन मिस याओ याओ फंग जैसी नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं, हाँ, याओ याओ हमेशा से ही सबसे अलग है। ये कहते हुए मिस्टर फू याओ याओ को सोते हुए किस कर देते हैं। फिर याओ याओ उठ जाती है और बोलती है, मॉम, मैंने चीटिंग नहीं की। मिस्टर फू पूछते हैं, क्या हुआ? याओ याओ कहती है, मैं बचपन से डांस करती थी, सबने कहा कि मैंने चीटिंग की है और मेरी टीचर लिलियन ने मुझे निकाल दिया था। मैं ये कभी नहीं भूल पाती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अभी तुम रेस्ट करो। इसके बाद मिस्टर फू लिलियन से मिलते हैं। लिलियन बताती है, याओ याओ ने डांस की इंसल्ट की, ट्रस्ट तोड़ा। मिस्टर फू कहते हैं, आपकी एक बेटी भी है ना? लिलियन घबरा कर कहती है, मेरी बेटी को कुछ मत करना। इधर याओ याओ अपने बेड से उठकर मिस्टर फू को ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर फू कहते हैं, क्या हुआ? याओ याओ कहती है, मैं डर गई थी, ऐसा लगा जैसे तुम्हें चोट लगी है। मिस्टर फू कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ चेक करो। याओ याओ कहती है, तुमने कोई झगड़ा तो नहीं किया? मिस्टर फू मुस्कुराकर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वैसा लगता हूँ? याओ याओ कहती है, नहीं। मिस्टर फू कहते हैं, मैं अलग तरह से फाइट करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, कल सब ठीक हो जाएगा। और दोनों हग करते हैं। सोते हुए याओ याओ बचपन के सपने देखती है, जिसमें वो मिस्टर फू के साथ होती है और कभी अलग न होने का प्रॉमिस करती है। अचानक याओ याओ उठ जाती है और मिस्टर फू को ढूंढती है, जो बाहर पेंटिंग कर रहे होते हैं। तब याओ याओ पूछती है, सच बताओ तुम कौन हो? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड और कौन? लेकिन याओ याओ कहती है, नहीं, ये सच नहीं है। तभी याओ याओ की दोस्त का कॉल आता है। याओ याओ, तुम कहाँ हो? जल्दी न्यूज देखो। याओ याओ शॉक्ड होकर पूछती है, क्या हुआ? इस पर याओ याओ की दोस्त कहती है, टीचर लिलियन ने सब सच बता दिया है, तुम न्यूज चेक करो।
तब याओ याओ फोन देखती है और तभी मिस्टर फू उसे चलने को कहते हैं। फिर लिलियन मिस्टर फू से कहती है, मैंने सब सच बता दिया है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, लेकिन तुमने याओ याओ पर चीटिंग का इल्जाम क्यों लगाया था? लिलियन कहती है, मुझे पैसों की जरूरत थी और किसी ने मुझे याओ याओ को डांस से निकालने के पैसे दिए थे। ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हारी वजह से याओ याओ ने फिर कभी डांस नहीं किया। लिलियन कहती है, मैंने सब पैसों के लिए किया, मुझे मेरी बेटी के इलाज के लिए जरूरत थी, क्या मैं उसे मरने देती? लेकिन मिस्टर फू कहते हैं, तुम टीचर थी, तुम्हें याओ याओ के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। इस पर लिलियन कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन उस समय मुझे यही करना सही लगा, लेकिन अब मेरी बेटी बहुत बीमार है। और लिलियन रोने लगती है। तभी याओ याओ आकर कहती है, तुम्हारी बेटी ठीक है। इस पर लिलियन कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। याओ याओ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है, उसे भी पता चलेगा कि उनकी माँ कैसी लालची औरत है। अगले सीन में याओ याओ के डैड और यूनिंग टीवी पर न्यूज देखते हैं। याओ याओ को कंपटीशन में फिर से ले लिया गया है और वो जीत गई है। सालों पहले के डांस कंपटीशन में जो चीटिंग का इल्जाम था वो भी झूठा साबित हो चुका है। ये सुनकर याओ याओ के डैड यूनिंग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें इतना प्यार किया, बाहर स्टडी के लिए भेजा, लेकिन तुमने सभी को धोखा दिया। इस पर यूनिंग की मॉम कहती है, बस करो, तुम अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन यूनिंग के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता था यूनिंग याओ याओ के साथ इतना गलत करती थी, तुम याओ याओ के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? यूनिंग की मॉम कहती है, यूनिंग को पता है उसने गलत किया, यूनिंग जाओ, तुम बाहर जाओ। यूनिंग बाहर जाती है और बाहर उसे मिस्टर शेन मिलते हैं। यूनिंग कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, क्या कोई और झूठ है जो तुमने बोले हैं? यूनिंग कहती है, मैं शेन कंपनी की हेल्प करना चाहती थी, मैंने सब हमारे प्यार के लिए किया, मुझे माफ कर दो। मिस्टर शेन कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बोले तुम्हें ये सब करने को, तुमने हमेशा गलत किया, इस बार तुमने डिजाइन भी चोरी कर लिया। इस पर यूनिंग कहती है, शेन प्लीज मेरी बात सुनो, और शेन यूनिंग को छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में याओ याओ मिस्टर फू से कहती है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, और मिस्टर फू को हग करके थैंक यू कहती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, इतना प्यार मत करो, सच में थैंक यू बोलना है तो कुछ करना पड़ेगा। याओ याओ कहती है, चुप करो, वैसे भी तुम इतना बिजी होते हुए भी मुझे टाइम देते हो, मेरे साथ रहते हो। मिस्टर फू कहते हैं, हाँ ये तो सही कहा, लेकिन तुम इम्पोर्टेंट हो। याओ हंसती है और कहती है, वैसे तुम्हारा हर चीज के लिए थैंक यू। मिस्टर फू कहते हैं, क्या तुमने लिलियन की रिकॉर्डिंग उसकी बेटी को दी? इस पर याओ याओ कहती है, नहीं, मैंने वो इसलिए बोला ताकि लिलियन को उसकी गलती फील हो। मिस्टर फू कहते हैं, तुम स्मार्ट तो हो। याओ याओ कहती है, सब तुमसे सीखा। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं सीखती? याओ याओ कहती है, क्या? और मिस्टर फू किस करते हैं। तभी याओ याओ मिस्टर फू की मॉम को देखकर मिस्टर फू को हटाती है। मिस्टर फू की मॉम कहती है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? याओ याओ शर्माते हुए भाग जाती है और मिस्टर फू भी घबरा जाते हैं। मिस्टर फू की मॉम कहती है, तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पी लो। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मॉम मैं ऊपर जाकर पी लूंगा, और चले जाते हैं। याओ याओ बेड पर सोचती है, मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ, और एपीएनई फ्रेंड वॉइस नोट भेजती है, हमें किस करते हुए मिस्टर फू की मॉम ने देख लिया, मुझे अजीब फील हो रहा है। तभी मिस्टर फू रूम में आ जाते हैं। क्या कर रही हो? इस पर याओ याओ कहती है, कुछ नहीं, बैठी हूँ। मिस्टर फू कहते हैं, जल्दी खड़ी हो जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। याओ याओ कहती है, मैं भी जाऊंगी। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, साथ में? क्या हुआ है तुम्हें? याओ याओ कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, और मिस्टर फू हंसते हुए चले जाते हैं। फिर याओ याओ मिस्टर फू का लाया हुआ सूप पीने लगती है। तभी मिस्टर फू वापस आकर बोलते हैं, क्यों ना हम साथ अंदर चले। फिर याओ याओ को नशे में देखकर पूछते हैं, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? इसी बीच याओ याओ नशे में मिस्टर फू को किस करने लगती है। तभी मिस्टर फू कहते हैं, देखो तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। अगले सीन में याओ याओ की दोस्त उसकी हरकतों पर हंसती है। तब याओ याओ कहती है, प्लीज हंसो मत। लेकिन याओ याओ की दोस्त कहती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मिस्टर फू ने कल रात कुछ नहीं किया और तुम उनके पीछे पेडीडीडीएच गई? इम्पॉसिबल, अगली बार ऐसा मत करना, तुम कॉन्ट्रैक्ट कपल हो। अगर मिस्टर फू ने तुम्हें छोड़ डीडीएच दिया तो? तब याओ याओ कहती है, ऐसा मत बोलो। फिर याओ याओ की दोस्त कहती है, ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल नाइट गिफ्ट। ये सुनकर याओ याओ गिफ्ट देखकर हंसने लगती है। अगले सीन में यूनिंग ड्रिंक करती है और तभी यूजी कहता है, यूनिंग बस करो। लेकिन यूनिंग कहती है, मेरा गिलास छोड़ दो, डैड मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कंपनी से निकाल दिया, सब बर्बाद हो गया। इस पर यूजी कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसे देखकर मॉम डैड को बुरा लगेगा। मगर यूनिंग कहती है, मैं तो सौतेली बेटी हूँ, मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं, और ड्रिंक करने लगती है। अगले सीन में याओ याओ कहती है, यूजी का मैसेज है, वो मिलना चाहता है। इस पर याओ याओ की दोस्त कहती है, मैं साथ चलती हूँ। लेकिन याओ याओ उसे मना करके अकेले चली जाती है। फिर यूजी याओ याओ को गाड़ी में बिठाकर कहता है, तुम तो बहुत ब्रेव हो, अकेले आ गई। तब याओ याओ कहती है, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। इस पर यूजी कहता है, तुम विन फैमिली के लायक नहीं हो। गुस्से में याओ याओ कहती है, तुमने मेरी शादी तोड़ी, मुझे किडनैप किया, और क्या चाहते हो? तब यूजी कहता है, तुम इसी लायक हो। याओ याओ कहती है,
तुम चाहते क्या हो? यूजी कहता है, डोंट वरी, तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें कहीं दूर पहुंचा दूंगा। याओ याओ अपना रिकॉर्डर दिखाकर कहती है, लेकिन इस बार तुम नहीं जीत सकते। ये देखते ही यूजी गुस्से में याओ याओ का गला दबाता है और तभी मिस्टर फू आकर यूजी को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। इस पर याओ याओ मिस्टर फू से कहती है, तुम गुस्सा हो? मिस्टर फू कहते हैं, नहीं, लेकिन तुम यूजी से दूर रहोगी। अभी घर चलते हैं। अगले सीन में मिस्टर फू याओ याओ को दवाई लगाते हुए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, और आज रात कुछ काम है मुझे, तो वेट मत करना। मॉम का दिया हुआ सूप मत पीना। यह सुनकर याओ याओ शर्मा जाती है। रात में याओ याओ मिस्टर फू को किस करती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, आज के लिए तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। तब याओ याओ कहती है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। पर मिस्टर फू कहते हैं, अगर मैं आज लेट आता तो यूजी तुम्हें मार देता। बताओ यूजी को कैसे सबक सिखाए। लेकिन याओ याओ कहती है, मुझे पता है तुम सबक सिखा सकते हो, लेकिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तब मिस्टर फू कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर याओ याओ कहती है, एक और बात, क्या तुम शादी तोड़ डीएच दोगे, क्योंकि मैंने रूल तोड़ दा। यह सुनकर मिस्टर फू हंसते हैं और कहते हैं, तो तुम ये सोच रही थी। यह कहकर याओ याओ को किस करते हैं, लेकिन तभी उनको फोन आता है। फेंग गायब हो गई है। अगले सीन में फेंग की मॉम मिसेस विंड मिस्टर फू के घर आती है। फिर सर्वेंट याओ याओ से कहती है, मिसेस विंड फू फैमिली के बहुत क्लोज हैं। मिस्टर फू फेंग को ढूंढने गए हैं, तब तक मिसेस विंड यहीं रहेंगी। इस पर याओ याओ कहती है, मिसेस विंड किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। लेकिन मिसेस विंड कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं फू फैमिली को 20 साल से जानती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर मिसेस विंड सर्वेंट से कहती है, मेरा सामान रूम में रख दो और घर की सारी चीजें पहले जैसी रख दो। सर्वेंट यस मैम कहकर चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर शेन याओ याओ की फोटोज देखते हुए उसे मिस कर रहे होते हैं। तभी शेन की सर्वेंट कहती है, सर यूनिंग मिलने आई है। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, उसे बोल दो मैं बिजी हूँ, यूनिंग किसी से प्यार नहीं कर सकती। फिर मिस्टर शेन याओ याओ को कॉल करते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। इस पर याओ याओ कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर से तुमने कॉल की तो मिस्टर फू तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। मगर मिस्टर शेन कहते हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे एक बार मिलना है। तब याओ याओ कहती है, शेन हम साथ नहीं हो सकते, दूर रहो मेरी लाइफ से। ये सुनकर शेन सैड हो जाता है। अगले सीन में यूनिंग शेन से कहती है, आई नो शेन तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर यूनिंग खुश होकर हाँ कहती है और फिर मिस्टर शेन कहते हैं, ठीक है। फिर उधर याओ याओ किचन के बाहर सर्वेंट और मिसेस विंड की बातें सुनती है। सर्वेंट कहती है, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। इस पर मिसेस विंड कहती है, तुम्हें पता है फू ने याओ याओ से इसलिए शादी की क्योंकि उसकी शक्ल फेंग से मिलती है। सर्वेंट जवाब देती है, हाँ मिस्टर फू ने इसीलिए याओ याओ से शादी की। और फिर दोनों याओ याओ पर हंसने लगती हैं। बाहर याओ याओ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी याओ याओ को असिस्टेंट का कॉल आता है। वह जल्दी से पूछती है, क्या फेंग मिल गई? मिस्टर फू कब आएंगे? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर फू हॉस्पिटल में है। और यह सुनकर याओ याओ शॉक हो जाती है। अगले सीन में याओ याओ मिस्टर फू से मिलने जाती है, लेकिन तभी फेंग उसे धक्का देकर मिस्टर फू के पास चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं 2 दिन बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और फिर मिसेस फू को साथ चलने को कहते हैं, जिस पर फेंग डॉक्टर के साथ जाने लगती है। याओ याओ गुस्से में कहती है, तुम मिसेस फू नहीं हो। इस पर फेंग सॉरी कहती है। याओ याओ जवाब देती है, इट्स ओके, तुम जाओ, मुझे फू के पास रहना है। फिर वह मिस्टर फू का हाथ पकड़ी कर पूछती है, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर फू धीरे से कहते हैं, गिर गया था। याओ याओ पूछती है, क्या ये सब फेंग की वजह से हुआ? मिस्टर फू जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन फेंग खुद प्रॉब्लम में थी और मेरी ही गलती थी। यह सुनकर याओ याओ मिस्टर फू को किस करके कहती है, यू आर माइन, अगली बार खुद को प्रॉब्लम में डालने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फू मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाओ इतना प्यार, अगर मैं तुम्हें बताता ही नहीं तो? यह देखकर फेंग को गुस्सा आता है। वह मिस्टर फू को उठाने में हेल्प करती है, लेकिन मिस्टर फू फेंग का हाथ हटाकर कहते हैं, फेंग तुम घर जाकर रेस्ट करो। याओ याओ भी कहती है, हाँ फेंग फू के साथ मैं हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी मॉम वेट कर रही है। मिस्टर फू कहते हैं, आंटी को तुम्हारी टेंशन हो रही होगी। फेंग कहती है, ओके एज यू विश, कल मॉम ने लंच रखा है, याओ याओ तुम जरूर आना। याओ याओ पूछती है, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? फेंग जवाब देती है, मुझे आर्ट पसंद है, मेरी फैमिली को पहले ये पसंद नहीं था, लेकिन मैं फिर से आर्ट, डिजाइन और पेंटिंग स्टार्ट करूंगी। अगले सीन में याओ याओ और मिस्टर फू मिसेस विंड और फू की मॉम से मिलते हैं। मिस्टर फू की मॉम कहती है, फेंग अब तुम यहीं रहना। फेंग कहती है, मैंने आने के बाद किसी को गिफ्ट नहीं दिया तो मैं सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, और फिर सभी को गिफ्ट देती है। इसके बाद फेंग याओ याओ को बॉक्स ओपन करने को कहती है, लेकिन तभी याओ याओ से गिफ्ट टूट जाता है। फेंग की मॉम गुस्से में कहती है, इतने प्यार से दिया गिफ्ट तुमने तोड़ डीएच दिया। फेंग तुरंत कहती है, इट्स ओके मॉम। फेंग की मॉम फिर कहती है, कितना महंगा परफ्यूम था,
लेकिन तभी मिस्टर फू की मॉम कहती है याओ याओ से बॉक्स स्लिप हो गया और ऐसा महंगा परफ्यूम हमारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। याओ याओ कुछ सोचते हुए कहती है लेकिन मेरी गलती नहीं थी, बॉक्स ऑलरेडी टूटा हुआ था। और फिर वह बॉक्स दिखाकर कहती है कितना दिमाग लगाया है फेंग। फेंग जल्दी से कहती है ये शॉप वालों की गलती है, मेरी नहीं। याओ याओ कहती है जाने दो, आई नो तुमने बहुत प्यार से ही दिया होगा। अगले सीन में फेंग याओ याओ के पास किचन में जाती है और अचानक प्लेट तोड़ कर कहती है सॉरी गलती से टूट गई, जैसे तुमसे गिफ्ट टूटा था। याओ याओ उसे देखते हुए कहती है अच्छा होगा, तुम अंदर रेस्ट करो। और फिर दोनों प्लेट उठाने लगती हैं। तभी फेंग का नेकलेस देखकर याओ याओ को मिस्टर फू का गिफ्ट याद आता है जो वह अपने बचपन के प्यार को देना चाहते थे। अगले सीन में याओ याओ रेडी होकर मिस्टर फू से कहती है मैं सोच रही थी मॉम का बनाया 1 लीटर सूप पी जाती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं क्या मतलब? याओ याओ कहती है मतलब क्यों ना मॉम को बेबी गिफ्ट कर दें। मिस्टर फू शॉक होकर कहते हैं रियली, आई थॉट तुम अभी रेडी नहीं हो। याओ याओ कहती है लेकिन अब मैं रेडी हूँ। और फिर वह मिस्टर फू को किस करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर फू कहते हैं नहीं नहीं आज नहीं। याओ याओ चौंक कर पूछती है क्यों, आज क्या है? मिस्टर फू धीरे से कहते हैं तुम्हें चोट लगी है। याओ याओ कहती है चोट से क्या फर्क पड़ी अचता है। और फिर मिस्टर फू को किस करने लगती है। अगले सीन में फेंक मिस्टर फू को वापस अपनी लाइफ में लाने का सोचती है। फिर फू की मॉम मिसेस विंड से कहती है तुमने कितने साल इस घर को मैनेज किया? इस पर मिसेस विंड कहती है 25 साल। इसके बाद फू की मॉम कहती है तुमने बहुत साल हमारी फैमिली को दिए, अब तुम रिटायर हो जाओ। लेकिन मिसेस विंड मना करती है और फू की मॉम कहती है अपनी बेटी के साथ एंजॉय करो। तब मिसेस विंड कहती है लेकिन मैं घर से बहुत अटैच्ड हूँ। इसके बाद फू की मॉम मिसेस विंड को जाने का कहती है और फिर फंग कहती है डोंट वरी मेरे पास प्लान है मॉम। अगले सीन में याओ याओ फ्रेंड से कॉल पर कहती है मैंने आज डिनर प्लान किया है, मिस्टर फू सरप्राइज हो जाएंगे। और फिर याओ याओ फंग को एक लड़के के साथ देखती है। तब याओ याओ सोचती है ये लड़का मिस्टर फू है, इसीलिए मिस्टर फू घर लेट आते हैं। इसके बाद याओ याओ मिस्टर फू को कॉल करके पूछती है कहाँ हो, जिस पर मिस्टर फू कहते हैं ऑफिस में। तो याओ याओ कहती है सच में? और मिस्टर फू कहते हैं एकदम सच। इसी के साथ वो असिस्टेंट के साथ फोटो सेंड करते हैं। अगले सीन में याओ याओ नाइट में मिस्टर फू का वेट करते हुए सैड हो जाती है। तभी मिस्टर फू आते हैं और कॉल पर किसी से कहते हैं याओ याओ गुस्से में सो गई है, हम कल बात करते हैं। अगले सीन में मिस्टर फू ब्रेकफास्ट बनाते हैं लेकिन याओ याओ गुस्से में होती है तो याओ याओ मिस्टर फू को बाइट करती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं कर लो बाइट, पर गुस्सा शांत करो। याओ याओ कहती है तुम बहुत बुरे हो। तो मिस्टर फू कहते हैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन याओ याओ कहती है कोई जरूरत नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। तो याओ याओ कहती है सच में? तो रात को तुम ऑफिस में थे? मिस्टर फू कहते हैं हाँ, असिस्टेंट से पूछ लो। लेकिन याओ याओ कहती है रहने दो, ये बताओ फंग को देखा तुमने? मिस्टर फू कहते हैं नहीं। तो याओ याओ पूछती है तो तुम दोनों साथ नहीं थे? मिस्टर फू कहते हैं नहीं। क्या तुमने मुझे देखा था? तो ठीक, बात खत्म। याओ याओ गुस्से में कहती है एटीट्यूड मत दिखाओ। तो मिस्टर फू कहते हैं सॉरी, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर याओ याओ पूछती है अगर तुम्हारे बचपन का प्यार लौट आए और हम दोनों डूब जाए तो किसको बचाओगे? इस पर मिस्टर फू कहते हैं सिर्फ तुम्हें। तो याओ याओ कहती है गुड। इसके बाद मिस्टर फू कहते हैं शेन और यूनिंग की शादी है, हमें इनवाइट किया है। याओ याओ कहती है फिर तो हम जरूर जाएंगे। अगले सीन में शादी में याओ याओ को एक लड़का हेलो बोलता है। तो याओ याओ कहती है कौन हो तुम? इस पर लड़का कहता है हम लोग गांव में पड़ोसी थे, तुम्हारी ग्रैंडमा हमारी शादी करवाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन याओ याओ कहती है ग्रैंडमा ने कभी ऐसा नहीं बोला था, घर में शादी है वरना तुम्हें धक्के मारकर निकालती। इस पर लड़का कहता है ऐसी शादी पहले भी हुई थी जिसमें शन भाग गया था। तभी यूनिंग शन आते हैं। फिर याओ याओ पूछती है यूनिंग इस लड़के को क्यों बुलाया? तो यूनिंग कहती है तुम्हारे पहले फियांसे को बुलाना जरूरी था। फिर वह लड़का याओ याओ को हग करने आगे बढ़ता है और तब मिस्टर फू कहते हैं अगर तुम फियांसे हो तो मैं हस्बैंड हूँ। इस पर लड़का कहता है रिच लड़का मिलते ही मुझे भूल गई। मिस्टर फू कहते हैं तुम शायद फू ग्रुप को नहीं जानते। लड़का नाम सुनकर डर जाता है और चला जाता है। इसके बाद यूनिंग भी सोचती है मिस्टर फू रियल में कौन है? इसके बाद याओ याओ कहती है मैं जा रही हूँ, यहाँ पागल हो जाऊंगी। तभी वॉशरूम के बाहर मिस्टर शेन याओ याओ का हाथ पकड़ लेते हैं। तो याओ याओ कहती है तुम्हारी शादी है आज। मिस्टर शेन कहते हैं लेकिन मैं आज भी भाग जाऊंगा। इस पर याओ याओ कहती है ये क्या तमाशा है, तुम्हें कोई हक नहीं किसी की लाइफ खराब करने का। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, वो नेकलेस मेरी याद में ही बनाया था ना। इस पर याओ याओ कहती है बिल्कुल नहीं, वो मेरे फर्स्ट लव से इंस्पायर था जो कि तुम नहीं हो।
तो मिस्टर शेन कहते हैं, तो क्या मैं फर्स्ट लव नहीं था? लेकिन याओ याओ मना करती है। फिर मिस्टर शेन कहते हैं, अचानक तुम फू से कैसे प्यार कर सकती हो? याओ याओ कहती है, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। ये सुनकर शेन गुस्से में कहता है, चलो हम शादी करते हैं। और फिर याओ याओ का हाथ पकड़ता है। तभी याओ याओ के डैड आकर कहते हैं, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? इस पर याओ याओ कहती है, डैड आपको अभी भी शेन की गलती नहीं दिख रही? तो याओ याओ के डैड शेन से पूछते हैं। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, याओ याओ मुझे शादी से भागने को बोल रही है। यह सुनकर याओ याओ शॉक होकर कहती है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और चली जाती है। अगले सीन में याओ याओ स्टेज पर यूनिंग को बेस्ट विशेस देती है। इसके बाद गेस्ट बातें करते हैं। ये वो लड़की है जिसकी शादी शेन से होने वाली थी। तो याओ याओ कहती है, ये दोनों परफेक्ट कपल हैं। एक बेस्ट बेटी है और दूसरा मेरा एक्स है। लेकिन याओ याओ के डैड उसे रोकते हैं। तो याओ याओ कहती है, ओके डैड, लेकिन ये भी सुनो, और शेन की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो शादी से भागने को बोलता है। इस पर शेन की मॉम कहती है, ये सब फेक है। फिर लोग गॉसिप करने लगते हैं। तो याओ याओ कहती है, यूनिंग की भी बातें सुनाती हूँ। और रिकॉर्डिंग में यूनिंग कहती है, डैड मुझसे प्यार करते हैं, दोनों फैमिली मेरी है, तुम चली जाओ। इस पर यूनिंग गुस्से में माइक गिराती है। इसके बाद याओ याओ कहती है, मेरे पास बैकअप है। तो यूनिंग मिस्टर शेन से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर मिस्टर शेन कहते हैं, तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत है। तो यूनिंग कहती है, तुमने शादी का नाटक किया। मिस्टर शेन कहते हैं, हाँ, और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, और यूनिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद यूनिंग की मॉम कहती है, दूर रहो यूनिंग, तुमने याओ याओ के साथ बहुत गलत किया है। तो यूनिंग अपने डैड से हेल्प करने को कहती है, लेकिन डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और गेस्ट को जाने को कहते हैं। और फिर यूनिंग रोने लगती है। अगले सीन में मिस्टर फू याओ याओ को बेड पर बिठाकर पूछते हैं, शेन क्यों आया था? तो याओ याओ कहती है, तुम गुस्सा हो? इस पर मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हारे डैड नहीं आते तो शेन तुम्हें मार सकता था। लेकिन याओ याओ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर फू कहते हैं, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे पास आए। लेकिन याओ याओ कहती है, मैंने अकेले ही आज सबको सबक सिखाया। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, हाँ बहुत स्मार्ट हो तुम। तो याओ याओ कहती है, तुम नाराज हो अभी भी? इसलिए मिस्टर फू कहते हैं, नहीं, आई एम हैप्पी कि हम दोनों साथ हैं। तो याओ याओ स्माइल करते हुए कहती है, मुझे भी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना है। और फिर दोनों किस करते हैं। अगले सीन में मिस्टर फू और याओ याओ यूनिंग और शेन की शादी टूटने की न्यूज देखते हैं। तभी फेंग याओ याओ को एग्जीबिशन का इनविटेशन देकर कहती है, तुम दोनों कल जरूर आना। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं, मैं कल फ्री नहीं हूँ। तो फेंग याओ याओ को आने को कहती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, मैं शाम तक आ जाऊंगा, हम साथ एंजॉय करेंगे। तो फेंग कहती है, अच्छा प्लान है, याओ याओ मेरी हेल्प भी कर देगी। और फेंग जाने लगती है। तभी मिस्टर फू पूछते हैं, फेंग क्या हम कहीं बाहर मिले थे? इस पर फेंग कहती है, नहीं तो अब मैं जाती हूँ, कल की प्रिपरेशन करनी है, तुम लोग टाइम से आ जाना। इस पर याओ याओ हाँ कहती है। अगले सीन में यूनिंग के डैड उसे ड्रिंक करने से रोकते हैं। इस पर यूनिंग कहती है, डैड आई एम सॉरी, बट प्लीज शेन से शादी करवाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन यूनिंग के डैड कहते हैं, शेन फैमिली हमारे लायक नहीं है, तुम शेन को भूल जाओ। तो यूनिंग कहती है, ऐसा मत बोलो डैड। इस पर यूनिंग के डैड कहते हैं, वेन फैमिली में रहने के लिए तुम्हें सिविल अफेयर ऑफिसर से शादी करनी होगी। यूनिंग कहती है, कभी नहीं, वो तो 50 साल का है। यूनिंग के डैड कहते हैं, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तो यूनिंग कहती है, इससे अच्छा आप मुझे मार दो डैड। इसके बाद यूनिंग के डैड उसे शादी के लिए रेडी रहने को कहकर चले जाते हैं। और फिर यूनिंग इन सब के लिए याओ याओ को ब्लेम करती है और बदला लेने का सोचती है। अगले सीन में एग्जीबिशन में याओ याओ को उसकी तबीयत खराब लगती है। इसके बाद फेंग याओ याओ और याओ याओ की दोस्त का वेलकम करती है। तो याओ याओ कहती है, सारी पेंटिंग बहुत सुंदर है। इस पर फेंग कहती है, इन पेंटिंग की स्टोरी है कि एक रिच लड़का गलत लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन लास्ट में वो अपने बचपन के प्यार के पास ही चला जाता है। इस पर यूनिंग की दोस्त हंसते हुए कहती है, क्या वो लड़का मिस्टर फू है और उनका फर्स्ट लव तुम? तो फेंग कहती है, अगर याओ याओ तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देती। इसके बाद फेंग और याओ याओ की दोस्त बहस करने लगते हैं और याओ याओ कहती है, सॉरी फेंग, मेरी दोस्त कुछ ज्यादा बोलती है। दोस्त कहती है, हाँ, लेकिन पेंटिंग को देखकर लगता है जैसे लड़का इसी लड़की से प्यार करता है, किसी और से नहीं। तो फेंग कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। और फिर याओ याओ दोस्त के साथ जाने लगती है। तभी एक आदमी चाकू लेकर सामने आता है और याओ याओ की दोस्त को चाकू मार देता है। याओ याओ कहती है, वो मुझे मारना चाहता था, तुम सामने क्यों आई? तो दोस्त कहती है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके बाद याओ याओ वहाँ खड़े लड़के से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में लड़का याओ याओ से कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा। लेकिन याओ याओ कहती है, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? लड़का कहता है, मैं क्या करता, वो लड़की खुद सामने आ गई थी। तभी मिस्टर फू आकर याओ याओ को हग करते हैं। याओ याओ कहती है, फू, मेरी दोस्त मेरी वजह से मर जाएगी। तो मिस्टर फू कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाऊंगा। तभी फेंग कहती है, अच्छा हुआ, याओ याओ सेफ है। और फिर याओ याओ फेंग को थप्पड़ मारकर कहती है, क्या तुम्हारी एग्जीबिशन में कोई सिक्योरिटी नहीं थी? इस पर फेंग कहती है, तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो लड़का कहता है,
एग्जीबिशन में सिर्फ वो लोग थे जिनके पास इनविटेशन था। किसी ने सब पहले से प्लान किया था। मिस्टर फू उस लड़के से पूछते हैं, तुम कौन हो? तो लड़का कहता है, मेरा नाम चंग है। मिस्टर फू कहते हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम दूर रहो। चंग मिस्टर फू को रोककर कहता है, तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टर फू कहते हैं, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तो चंग कहता है, फू, ग्रुप के सीईओ मिस्टर फू, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। यह सुनकर मिस्टर फू गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हैं और चले जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ चाय गिराती है। मिस्टर फू कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी फ्रेंड ठीक है। याओ याओ कहती है, ये सब फंग ने किया है। मिस्टर फू कहते हैं, फंग को तुम्हारी फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम होगी? याओ याओ कहती है, वो मुझे मरवाना चाहती थी। मिस्टर फू कहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं। याओ याओ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। मिस्टर फू कहते हैं, हम फंग पर इल्जाम नहीं लगा सकते। याओ याओ कहती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? फू कहता है, बिल्कुल है। और याओ याओ रिक्वेस्ट करती है, फू प्लीज मेरी फ्रेंड को जस्टिस दिलाओ। मिस्टर फू कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिसेस वैन दोनों की बातें सुनकर फेंग को कहती है, याओ याओ फू को बोल रही है, मर्डर तुमने करवाया। फेंग कहती है, फू उसकी बात नहीं मानेगा। और फेंग और मिसेस वैन पानी में कुछ मिक्स करके याओ याओ को देकर कहती हैं, ये तुम्हारे लिए बनाया है। याओ याओ कहती है, मुझे पता है तुमने पानी में कुछ मिलाया है। अगले सीन में मिस्टर फू की मॉम फेंग से कहती है, क्या तुम याओ याओ को मारना चाहती हो? फेंग कहती है, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मिस्टर फू सर्वेंट को पानी लैब में देने को कहते हैं। याओ याओ कहती है, सैंपल्स अलग अलग लैब में भेजना। फेंग की मॉम कहती है, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? मिस्टर फू की मॉम कहती है, बिल्कुल है, लेकिन याओ याओ क्यों झूठ बोलेगी? फेंग की मॉम कहती है, आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमने इस फैमिली के साथ गलत नहीं किया। याओ याओ कहती है, वो तो लैब रिजल्ट से पता चल जाएगा। याओ याओ को कॉल आता है कि पानी में कुछ नहीं था। याओ याओ शॉक हो जाती है। फेंग कहती है, आंटी अभी भी आप याओ याओ पर ट्रस्ट करोगी? फेंग की मॉम फेंग को उठाकर कहती है, क्या कोई और टेस्ट भी करवाने हैं? याओ याओ कहती है, इसकी जरूरत नहीं। और कुछ सोचकर कहती है, मुझे नहीं पता टेस्ट रिजल्ट गलत क्यों आए, लेकिन आपके इरादे मुझे पता है। फेंग की मॉम कहती है, इरादा तो तुम्हारा था मिस्टर फू से शादी करना। मिस्टर फू कहते हैं, आंटी मत भूलो कि याओ याओ मेरी वाइफ है। तभी फेंग गुस्से में कहती है, गलत तो मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगले सीन में याओ याओ मिस्टर फू से कहती है, फेंग ने प्रेगनेंसी की बात क्यों छिपाई? मिस्टर फू कहते हैं, पता नहीं, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि बच्चा मेरा है तो ऐसा कुछ नहीं है, समझी? याओ याओ कहती है, फिलहाल ये पता करना इम्पोर्टेंट है कि मुझे मारने की प्लानिंग किसने की। किचन में फेंग अपनी मॉम से कहती है, मैं सबको कहूंगी कि बच्चा मिस्टर फू का है। फेंग की मॉम कहती है, लेकिन ये बच्चा है किसका? फेंग कहती है, मेरे पुराने बॉयफ्रेंड का। फेंग की मॉम को गुस्सा आ जाता है। फेंग कहती है, यही बेस्ट प्लान है, मैं याओ याओ और फू को साथ नहीं रहने दूंगी। अगले सीन में याओ याओ हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड के पास जाती है। तभी चंग आकर कहता है, अब तुम क्या करोगी? याओ याओ कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? चंग कहता है, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने एक थैंक यू तक नहीं बोला। याओ याओ कहती है, क्या चाहते हो तुम? चंग कहता है, वो बाद में बता दूंगा, पहले ये देखो। और याओ याओ को उसकी फोटो दिखाकर कहता है, ये फोटो उस मारने वाले आदमी के पास थी। याओ याओ कहती है, तो उसने मेरी फ्रेंड को क्यों मारा? चंग कहता है, क्योंकि उसने तुम्हारा ब्रेसलेट पहना था और ब्रेसलेट के बारे में सिर्फ फू जानता था। याओ याओ कहती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता? चंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ही नोटिस कर रहा था, लेकिन तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। याओ याओ बाद में बात करने का कहकर चली जाती है। अगले सीन में याओ याओ फेंग से कहती है, यहाँ क्या कर रही हो? फेंग कहती है, तुम मुझे क्यों भगाना चाहती हो? याओ याओ कहती है, क्या शादी से पहले तुम फू को लाइक करती थी? फेंग कहती है, हाँ। याओ याओ कहती है, तुम मुझे मारकर उसकी वाइफ बनना चाहती हो, राइट? फेंग कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई विश तुम्हें जल्दी सच का पता चल जाए। तभी मिस्टर फू और उनकी मॉम को देखकर फेंग गिरने का नाटक करती है। हॉस्पिटल में फेंग की मॉम कहती है, याओ याओ ने फेंग को गिराया। मिस्टर फू की मॉम कहती है, जो भी हुआ उसका दुख है, लेकिन फेंग के उठने का वेट करो। फेंग की मॉम कहती है, मैं याओ याओ को नहीं छोड़ूंगी। तभी पुलिस आकर पूछती है, कंप्लेंट किसने की? फेंग की मॉम कहती है, याओ याओ ने मेरी बेटी को गिराया। पुलिस डिटेल में बताने को कहती है। फेंग की मॉम कहती है, याओ याओ ने सीढ़ियों से फेंग को गिराया और होने वाले बच्चे को मार दिया। पुलिस प्रूफ मांगती है। फेंग की मॉम कहती है, मिस्टर फू और उसकी मॉम ने देखा सब? मिस्टर फू कहते हैं, हम जब आए वो ऑलरेडी गिरी हुई थी। फू की मॉम भी यही बात कहती है। फेंग की मॉम गुस्से में फू फैमिली को बुरा भला कहती है। पुलिस कहती है, हम बिना प्रूफ कुछ नहीं कर सकते, और चली जाती है। तभी फेंग उठकर पूछती है, मॉम बेबी ठीक है ना? और याओ याओ से कहती है, अब तुम मेरे बच्चे को मारकर खुश हो? याओ याओ कहती है, ड्रामा बंद करो, और चली जाती है। मिस्टर फू कहते हैं, आप दोनों कोई प्रूफ मिलने से पहले चले जाओ। बाहर याओ याओ को चक्कर आते हैं और वह गिर जाती है। अगले सीन में याओ याओ को होश आता है और नर्स कहती है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बेबी की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। याओ याओ कहती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? नर्स हाँ कहती है। याओ याओ मिस्टर फू को बेबी के बारे में नहीं बताने का सोचती है।
तभी मिस्टर शेन आकर पूछते हैं, कैसी हो तुम? याओ याओ कहती है, मुझसे दूर रहो शेन। मिस्टर शेन कहते हैं, फू ने तुम्हें मारने का प्लान किया होगा। याओ याओ कहती है, क्या कहना चाहते हो? मिस्टर शेन कहते हैं, यही कि फू फंग से प्यार करता था। जब वो चली गई तो उसने तुमसे शादी की। याओ याओ शेन को दूर रहने को कहती है। शेन कहता है, फू को छोड़ दो, हम शादी कर लेते हैं। तभी मिस्टर फू आकर शेन को मारते हैं। तभी याओ याओ कहती है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। मिस्टर फू याओ याओ को घर चलने कहते हैं। शेन याओ याओ को रोकता है तो याओ याओ कहती है, अगर फिर से सामने आया तो बहुत बुरा होगा, और याओ याओ मिस्टर फू के साथ चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर फू याओ याओ से कहते हैं, आई नो तुम्हें मुझसे बात करनी है। याओ याओ कहती है, क्या फिंग को अरेस्ट कर लिया? मिस्टर फू कहते हैं, अभी तो नहीं। याओ याओ कहती है, लेकिन मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मिस्टर फू कहते हैं, लेकिन उसने तुम्हारा ही नाम लिया। याओ याओ कहती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं, और मिस्टर फू का हाथ दूर हटाकर कहती है, तुमने बोला था तुम मेरा साथ दोगे। मिस्टर फू कहते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो। याओ याओ कहती है, अच्छा होगा हम डिवाइनर्स ले लें। मिस्टर फू कहते हैं, मैं डिवाइनर्स नहीं दूंगा, ये खाना खा लो। याओ याओ खाने से मना करती है तो मिस्टर फू किस करके कहते हैं, अगर खाना नहीं खाओगी तो ऐसे ही किस करूंगा। याओ याओ खाना खाकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर फू कहते हैं, बट आई लव यू। याओ याओ कहती है, मुझसे तो तुमने बिना प्यार के शादी की थी। मिस्टर फू कहते हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मिस्टर फू चले जाते हैं। अगले सीन में फेंग यूनिंग से मिलकर कहती है, याओ याओ को मारने का एक चांस मिस हो गया। यूनिंग कहती है, तुम बहुत स्मार्ट हो। फेंग कहती है, अगर याओ याओ ये सोचे कि फू उसे धोखा दे रहा है तो दोनों अलग हो जाएंगे। यूनिंग कहती है, ये कैसे होगा? फेंग कहती है, तुम बस याओ याओ को मारने का सोचो। अगले सीन में याओ याओ और फू न्यूज देखते हैं कि शेन कंपनी को बहुत लॉस हुआ। याओ याओ कहती है, फू ये सब तुमने किया है ना? मिस्टर फू कहते हैं, उसने तुम्हें हर्ट किया। याओ याओ गुस्सा करती है तो मिस्टर फू कहते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। याओ याओ कहती है, कोई जरूरत नहीं। मिस्टर फू कहते हैं, मैं नहीं चाहता शेन फिर कभी तुम्हें परेशान करे, और याओ याओ वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर फू फोन पर याओ याओ के लिए कुछ प्लान करते हैं। अगले सीन में याओ याओ गाड़ी में होती है और फिंग फोन पर कहती है, शेन कंपनी की न्यूज देखी? याओ याओ कहती है, क्या ये पूछने के लिए कॉल किया? फिंग कहती है, मुझे मिलना है, जल्दी कॉफी शॉप आ जाओ, तुम उसी रास्ते में हो ना? याओ याओ कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? फिंग कहती है, मुझे सब पता है, और फोन कट कर देती है। याओ याओ ड्राइवर से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी याओ याओ को मारने के लिए पीछे भागता है। याओ याओ कहती है, तुम्हें किसने भेजा? आदमी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अब मारने वाली हो। तभी चंग आदमी को रोककर याओ याओ को बचा लेता है। याओ याओ उसे देखकर शॉक हो जाती है। चंग कहता है, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम मर सकती थी। याओ याओ चंग के हाथ पर रुमाल बांधती है। चंग पूछता है, किसने भेजा इस आदमी को? याओ याओ कहती है, मेरी लोकेशन सिर्फ फंग को पता थी। कॉफी शॉप में फंग याओ याओ को देखकर शॉक हो जाती है। याओ याओ कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगी? डोंट वरी, मैं जिंदा हूँ। फंग कहती है, किसने तुम्हें मारने की कोशिश की? याओ याओ कहती है, ड्रामा बंद करो, तुमने ही उस आदमी को भेजा था। फंग के मना करने पर याओ याओ कहती है, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। फंग कहती है, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम शराबी से बचाया था। याओ याओ कहती है, वो सब प्लान था। फंग उसकी बात से मना करती है और याओ याओ कहती है, तुमने गिरने का भी ब्लेम मेरे ऊपर लगाया। फंग कहती है, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। याओ याओ कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मेरी लाइफ से चली जाओ। फंग कहती है, सब मेरा ही साथ देंगे। याओ याओ कहती है, जब तुम गिरी थी मेरे हाथ पर पाउडर था और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में सच आ गया है। फंग शॉक हो जाती है। याओ याओ कहती है, अब पुलिस तुम्हें ले जाएगी। फंग कहती है, देखना फू मुझे बचा लेगा, फू ने तो कभी तुमसे सच बोला ही नहीं। याओ याओ कहती है, फू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। फंग कहती है, तो चलो तुम्हें सच बताती हूँ। फेंग याओ याओ को ऑफिस चलने को कहती है। ऑफिस में असिस्टेंट और मिस्टर फू बात कर रहे होते हैं। तभी फेंग और याओ याओ को देखकर शॉक हो जाते हैं। फेंग कहती है, फू इसे बताओ कि तुम प्रेसिडेंट फू हो। याओ याओ कहती है, मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? फेंग कहती है, हो सकता है फू सरप्राइज देना चाहता हो। याओ याओ कहती है, मुझे तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं। फेंग ऑफिस गर्ल से फू का नाम पूछती है। ऑफिस गर्ल कहती है, प्रेसिडेंट फू, मिस्टर फू। याओ याओ को सॉरी बोलते हैं, लेकिन याओ याओ नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में फेंग याओ याओ को रोक कर कहती है, अब पता चला फू सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याओ याओ के चाकू उठाने पर फेंग कहती है, मुझे मारने की सोचना भी मत। याओ याओ कहती है, तुम मुझे मार रही हो, और चाकू अपने गर्दन पर रखती है। तभी मिस्टर फू दोनों को देख लेते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर असिस्टेंट से कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था फेंग के दिल में इतनी नफरत है। असिस्टेंट कहता है, आपने सच बताने में देर कर दी। तभी चंग गुस्से में आकर मिस्टर फू से कहता है, ऐसे प्रोटेक्ट किया तुमने याओ याओ को। मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? चेंग कहता है, मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन तुमने उससे हमेशा झूठ बोला। मिस्टर फू फिर से पूछते हैं, तुम हो कौन? चेंग बताना चाहता है। तभी याओ याओ की मॉम आकर कहती है, चेंग तुम यहाँ। अगले सीन में डॉक्टर कहता है, चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन याओ याओ को होश में आने में समय लग सकता है। चेंग ये सुनकर जाने लगता है, लेकिन याओ याओ की माँ उसे रोककर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेंग कहता है, आपको याओ याओ की कोई फिक्र नहीं,
याओ याओ की मॉम चेंग की चोट देखती है, लेकिन चंग कहता है कोई जरूरत नहीं, आपने हमेशा हमें अपने से दूर रखा, कैसी माँ हो आप। और चेंग याओ याओ की माँ को छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में फंग मिस्टर फू से कहती है मैंने याओ याओ को नहीं मारा था। मिस्टर फू कहते हैं मुझे सच पता है, मैंने नहीं सोचा था मेरी दोस्त होकर तुम ऐसा करोगी। फंग कहती है तुम्हें क्या लगा मेरी माम उस घर में इतने सालों से क्यों थी? मत भूलो मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को बचाया था, फू कंपनी में मेरा भी हक है। मिस्टर फू कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरी ही वाइफ को मरवाने की कोशिश की। फंग कहती है तुम मुझे अरेस्ट नहीं करवाओगे। मिस्टर फू कहते हैं तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और फंग हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन मिस्टर फू उसे छोड़कर चले जाते हैं। अगले सीन में हॉस्पिटल में मिस्टर फू याओ याओ से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, लेकिन याओ याओ जवाब नहीं देती और पानी पीने लगती है। मिस्टर फू हेल्प करने का कहते हैं, लेकिन याओ याओ मना कर देती है। मिस्टर फू कहते हैं तुम जो पनिशमेंट देना चाहती हो दे सकती हो, मैंने बस अपना काम तुमसे छिपाया, उसके अलावा सब सच था। याओ याओ कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगी। फू कहते हैं तुम्हें सच में अलग होना है? याओ याओ कहती है हाँ। मिस्टर फू कहते हैं मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया। तो याओ याओ कहती है तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। मिस्टर फू उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याओ याओ डिवोर्स की जिद करती है। मिस्टर फू कहते हैं ठीक है तो तुम 1 बिलियन दे सकती हो। याओ याओ मना करती है और मिस्टर फू कहते हैं मुझे एक और चांस दो प्लीज। तभी मिस्टर फू की मॉम कहती है याओ याओ आज तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, मुझे अभी पता चला तुम प्रेग्नेंट हो। फू तुम इसे नाराज मत करना अब। और याओ याओ से पूछती है अगर फू तुम्हें पहले सच बता देता क्या तब तुम उसके साथ रहती? याओ याओ कहती है नहीं। फू की माँ कहती है फू तुमसे प्यार करता है, इसीलिए कंपनी और पैसों की बात तुमसे छिपाई। याओ याओ कहती है लेकिन इतनी अचानक शादी क्यों की? फू की मॉम कहती है टाइम के साथ सब सच सामने आ जाएगा, अपने रिलेशन को एक और मौका दो। ये कहकर चली जाती है। याओ याओ मिस्टर फू की बातें याद करती है। तभी ड्रेसिंग के लिए कोई अंदर आता है और याओ याओ मिस्टर फू को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फू कहते हैं अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। याओ याओ नर्स को आवाज लगाती है तो मिस्टर फू कहते हैं कोई नहीं आएगा। याओ याओ कहती है कितने बेशर्म हो तुम। मिस्टर फू कहते हैं बातें बंद करो और जल्दी दवाई लगवाओ। और मिस्टर फू याओ याओ को दवाई लगाकर कहते हैं मेरे काम के अलावा मैंने कोई सच नहीं छुपाया और मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगा, और चले जाते हैं। अगले सीन में याओ याओ के डैड याओ याओ की मॉम से कहते हैं तुम याओ याओ से मिलने क्यों गई? हमें यूजी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। याओ याओ की मॉम कहती है यूजी अपने बुरे काम की वजह से जेल में है। याओ याओ के डैड कहते हैं यूजी और याओ याओ में फर्क है। याओ याओ की मॉम कहती है वो मेरी बेटी है। याओ याओ के डैड कहते हैं अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो याओ याओ इस घर की बेटी नहीं होती। याओ याओ की मॉम कहती है मैंने तुम्हारे लिए अपने बच्चे फैमिली सब छोड़ा ताकि तुम्हें मेरे डैड की कंपनी मिल सके। याओ याओ के डैड कहते हैं मैंने भी तुमसे प्यार किया था। याओ याओ की मॉम कहती है तुमने न कभी मुझसे प्यार किया न कभी मेरे बच्चों से। याओ याओ के डैड कहते हैं तुम्हें याओ याओ से मिलना है मिल सकती हो, लेकिन यूजी को भी माफ कर दो, वो हमारा बेटा है। तभी यूनिंग कहती है डैड मिस्टर फू ही प्रेसिडेंट फू है, यूजी को उनसे कोई नहीं बचा सकता, अच्छा होगा हम याओ याओ से हेल्प करने को कहें। और यूनिंग अपनी मॉम के साथ चली जाती है। सीढ़ियों में यूनिंग अपनी मॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूनिंग का पैर फिसल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती थी। याओ याओ कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सब मेरे मरने का वेट कर रहे हैं। तभी याओ याओ के डैड आकर कहते हैं याओ याओ मेरे बेटे यूजी को माफ कर दो। याओ याओ मना करती है। याओ याओ के डैड कहते हैं मैं कंपनी शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, अपने भाई को बचा लो। याओ याओ कहती है ठीक है मैं सोचूंगी, लेकिन डैड क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना? याओ याओ के डैड कहते हैं नहीं, और चले जाते हैं। याओ याओ मिस्टर फू को बाहर जाने को कहती है। बाहर चिंग याओ याओ के डैड को धक्का देकर कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई याओ याओ के पास जाने की? मिस्टर फू कहते हैं कोई मुझे बताएगा चिंग रियल में कौन है? याओ याओ की माँ कहती है ये मेरा बेटा और याओ याओ का भाई है। याओ याओ के डैड चिंग के रियल डैड को बुरा भला कहते हैं और चिंग गुस्से में चिल्लाता है। मिस्टर फू कहते हैं चिंग याओ याओ को सब सच बता दो। चिंग भी हाँ कहता है और याओ याओ के पास जाता है। अगले सीन में चिंग याओ याओ से कपड़े लेकर उसकी हेल्प करता है। याओ याओ कहती है तुम क्यों बार बार आ जाते हो? चिंग कहता है तुम्हें नहीं लगता हमारी शक्ल मिलती है? याओ याओ कहती है नहीं, और चिंग उसे प्रूफ दिखाता है कि वो उसका भाई है। याओ याओ कहती है मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी एंट्री बहुत बकवास थी। चिंग पूछता है अब हम कहाँ जाएंगे? मिस्टर फू कहते हैं मेरे साथ। अगले सीन में याओ याओ पूछती है तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे? मिस्टर फू कहते हैं
कभी नहीं, और अभी तुम रेस्ट करो। ये कहकर मिस्टर फू चले जाते हैं। याओ याओ मिस्टर फू को एक और चांस देने का सोचती है। अगले सीन में याओ याओ 9 महीने की गर्भवती होती है और मिस्टर फू के साथ लंच करने जाती है। तभी मिस्टर फू याओ याओ के पास जाते हैं। याओ याओ भी किस करने के लिए आगे आती है और मिस्टर फू कहते हैं, मैं अपना फोन ले रहा था, और मिस्टर फू हंसते हुए चले जाते हैं। 1 साल बाद फिंग की मॉम बदला लेने के लिए फू फैमिली का घर जलाने आती है। दूसरी और मिस्टर फू ऑफिस में होते हैं। असिस्टेंट फोन पर बात करता है और मिस्टर फू से कहता है, घर में आग लग गई है, मैडम और आपके बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर फू याओ याओ को कहते हैं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। याओ याओ कहती है, आई नो उसकी कंडीशन सीरियस है। मिस्टर फू कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। याओ याओ कहती है, अब हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं, हमारा बेटा ही हमारे साथ रहने की वजह थी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, खत्म करो ये सब। अगले सीन में चंग मिस्टर फू के पास आकर कहता है, याओ याओ तुमसे प्यार करती है, उसे मत छोड़ना। तभी डॉक्टर कहते हैं, बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है। चंग मिस्टर फू का हाथ पकड़कर कहता है, हिम्मत से काम लेना। याओ याओ नींद में डर जाती है और अपने बेटे के पास जाने की जिद करती है। मिस्टर फू उसे रोकते हैं और कहते हैं, हम नहीं जा सकते। याओ याओ रोने लगती है और मिस्टर फू उसे पेपर्स पर साइन करवाते हैं और कहते हैं, अब तुम अपना ध्यान रखना, और दोनों हग करते हैं। 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ याओ डांस परफॉर्मेंस के बाद इंटरव्यू देती है और तभी उसकी फ्रेंड और एक बच्चा उससे मिलने आते हैं। याओ याओ की फ्रेंड कहती है, तुम्हारा परफॉर्मेंस बेस्ट था, और बच्चा कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। याओ याओ कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। याओ याओ की फ्रेंड हंसती है और याओ याओ कहती है, क्या ये बच्चा खो गया है? बच्चा कहता है, मॉम आपको मैं याद नहीं। याओ याओ की फ्रेंड कहती है, ये मेरी फ्रेंड का बेबी है, चलो हम सब लंच करते हैं। टेबल पर याओ याओ कहती है, बच्चे को स्पाइसी खाना मत देना। फिर बच्चा अपनी मॉम के पास जाने की जिद करता है। चिंग याओ याओ की फ्रेंड से कहता है, ये बच्चा किसका है? याओ याओ की फ्रेंड कहती है, ये याओ याओ और मिस्टर फू का ही बेटा है। बच्चा फिर से याओ याओ को मॉम बोलता है। याओ याओ कहती है, तुम मुझे बार बार मॉम क्यों बोल रहे हो? बच्चा कहता है, मेरे डैड ने बोला सबसे सुंदर लेडी ही तुम्हारी मॉम होगी। याओ याओ की फ्रेंड कहती है, देखो बच्चे के डैड आ गए हैं, और दरवाजे पर मिस्टर फू कहते हैं, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, और बच्चा भागकर मिस्टर फू के पास चला जाता है। मिस्टर फू कहते हैं, तुम लोग अपना लंच एंजॉय करो, और चले जाते हैं। याओ याओ पूछती है, फू के साथ ये बच्चा किसका था? याओ याओ की फ्रेंड कहती है, ये तुम्हारा ही बेटा है। याओ याओ हंसती है। याओ याओ की फ्रेंड कहती है, 3 साल तक इसका ट्रीटमेंट हुआ, मुझे भी कुछ समय पहले ही मिस्टर फू ने सब बताया। मिस्टर फू नहीं चाहते थे तुम उसकी कंडीशन देखकर डिप्रेस हो जाओ। याओ याओ की मॉम और चंग कहते हैं, फू ने सिर्फ तुम दोनों को बचाने के लिए झूठ बोला। फिर याओ याओ मिस्टर फू से घर में मिलती है और बच्चा याओ याओ के पास जाता है। मिस्टर फू कहते हैं, इसने तुम्हारा बहुत वेट किया। याओ याओ कहती है, ये घर तो जल गया था ना? मिस्टर फू कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए घर पहले जैसा करवा दिया है। और याओ याओ पूछती है, क्या ये सच में मेरा बेटा है? बच्चा कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। याओ याओ कहती है, सॉरी ये सब मेरी गलती है, लेकिन तुम अपने डैड के साथ रहो। बच्चा कहता है, डैड मेरे साथ नहीं खेलते, मुझे आपके साथ रहना है। और याओ याओ बच्चे को बेडरूम में जाने को कहती है। तभी मिस्टर फू याओ याओ को रोककर उसे किस करते हैं और याओ याओ उन्हें धक्का देकर दूर करती है। मिस्टर फू कहते हैं, मैंने 3 साल हर दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। याओ याओ कहती है, हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। फू कहते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। याओ याओ कहती है, मुझे साथ नहीं रहना और तुम हमारे बच्चे को भी रख सकते हो, और चली जाती है। अगले सीन में चेंग और याओ याओ की फ्रेंड बातें करते हैं। तभी याओ याओ फ्रेंड को कॉल करती है तो फ्रेंड कहती है, तुम्हें तो अब मिस्टर फू के साथ होना चाहिए था। याओ याओ कहती है, नहीं हम अब कभी साथ नहीं हो सकते, और फोन कट कर देती है। चेंग कहता है, मैं जानता हूँ याओ याओ कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। फ्रेंड कहती है, मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। अगले सीन में याओ याओ की फ्रेंड याओ याओ को वेडिंग ड्रेस में रेडी करती है। याओ याओ कहती है, किसकी शादी है? याओ याओ की फ्रेंड कहती है, हम तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, नीचे तुम्हारे लिए बहुत सारे हैंडसम लड़के आए हैं, अपने लिए एक पार्टनर चूज कर लो। याओ याओ शॉक हो जाती है। याओ याओ की फ्रेंड कहती है, अब तुम लाइफ टाइम सिंगल तो नहीं रह सकती, और मुझे भी फिर तुम्हारे भाई चेंग से शादी करनी है, और तुम्हारे सिंगल रहने तक वो शादी नहीं करेगा, प्लीज चलो। और याओ याओ कुछ सोचकर अपने आप से बोलती है, सॉरी लेकिन इससे अच्छा मैं फिर से भाग जाऊं। और वेडिंग ड्रेस में भागकर अपने बच्चे के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड कहाँ हैं? बच्चा कहता है, डैड नाराज है, मैंने आपका ब्रेसलेट ले लिया इसलिए। याओ याओ कहती है, ये मेरा नहीं है। बच्चा कहता है, डैड ने बोला ये वो आपको बचपन में देना चाहते थे, लेकिन आप चले गए, वो आपसे बचपन से प्यार करते हैं। याओ याओ कहती है, चलो हम दोनों तुम्हारे डैड के पास ही चलते हैं। याओ याओ के खड़े होते ही मिस्टर फू उससे टकरा जाते हैं और कहते हैं, लो आ गया मैं। याओ याओ कहती है, आज फिर तुम मुझसे टकरा गए। फू कहते हैं, तो इसकी क्या सजा मिलेगी मुझे? याओ याओ कहती है, मेरे हस्बैंड को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। बच्चा दोनों से कहता है, मॉम डैड अब आप कभी अलग मत होना। याओ याओ कहती है, कभी नहीं,
और हंसते हुए मिस्टर फू को हग करती है। मिस्टर फू कहते हैं, तुम ही मेरा फर्स्ट और लास्ट लव हो। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।